ओनली टैलेंट विल नॉट फेच यू मनी, ओनली नॉलेज विल नॉट फेच यू मनी। मनी आपके पास तब आएगा जब आपकी सारी एनर्जी अलाइन हो जाएगी। हृदय चक्र नहीं खुलेगा तो पैसा नहीं आएगा। ये मैंने आई थिंक बहुत सारी किताबों में ही पढ़ा है जी, और हर जगह सीखा भी है। जब आप दोगे, जो चीज आप दोगे वही रिसीव करोगे। ट्रू। ये लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज अगर आप में से किसी ने भी की तो मैं आपको वादा करता हूँ 7 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर मनी मिरेकल्स होंगे आपके साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, तीनों हमारे अंदर मौजूद है। हम जनरेट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब तीनों मेरे अंदर मौजूद है तो तीनों मतलब भगवान के अंश मेरे अंदर मौजूद है। इंसान ने क्या नहीं कर दिया, सब कुछ कर दिया। बार बार एक अफर्मेशन बोलता हूँ, बहुत ही प्यारा अफर्मेशन है। मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी 100 crores। आई रियली लव यू, आई नो यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच। एंड फिर आराम से इसे पिए। एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, अपने ड्रीम्स को लिखें पेपर पे, उसे जला दें। जलाने के बाद उसको पानी में डाल दें और पानी को पौधों में डाल दें। कहते हैं 17 seconds ऑफ प्योर थॉट इक्वल्स टू 2000 एक्शन आवर्स। मतलब आपने 17 सेकंड्स प्योर एनर्जी दी इस वाटर को, इसका मतलब है ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने, भगवान ने, जो भी आप बोलना चाहें, 2000 घंटे का काम कर दिया है। मेरे साथ बोलिए दोस्तों, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे है। पास बार बार आता है, मेरे बार बार आता है, हर बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीकों से आता है, नए नए तरीकों से। एक्साइटमेंट में बोलिए अमित जी, ऐसे नहीं, नए नए तरीकों से आता है। स्विच वर्ड्स बोलते हैं इनको, जो बोलते ही आपकी एनर्जी स्विच होती है। इलोन मस्क 36 बिलियन पे था एंड कोविड में अचानक से 250 बिलियन पे हो गया। उसको गिल्ट थोड़ी हुआ कि यार ये मेरे को इतना पैसा मिल गया, मैंने तो काम ही नहीं किया, मेरे को क्यों मिल गया इतना। They are ready to receive from all hands. When you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly. अगर कोई इंसान न्यू जॉब चाहता है विद अ ग्रेट हाइक और अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में एक बहुत अच्छा हाइक चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? आज के टाइम में शायद लोगों की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लोन ज्यादा है, इनकम कम है। Absolutely. उस सिचुएशन से बाहर निकले तो स्टेप बाय स्टेप गाइड उनके लिए क्या होगी? हेलो गाइस, माय नेम इज अमित कुमार और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनको बहुत सारे लोग कोच BSR के नाम से जानते हैं और ये एक्सपर्ट है लोगों को पैसा कमाने में। सर बहुत बहुत वेलकम है आपका। Thank you, Amit sir. Thank you so much, and it's pleasure to be on this podcast. And बड़ा मजा आएगा जब लोगों के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पैसे दोनों की मिला के बात होगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे यूट्यूब पर लाइव भी देखे हैं और आपके बहुत सारे वीडियोस भी देखे हैं। बहुत मैं ऑब्जर्व भी करता हूँ आपको। आप पैसे के बारे में बहुत बात करते हैं और पैसा एक ऐसी चीज है जो कि आज के टाइम में एक किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बेसिक नीड हो गया। ट्रू। और मनी अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो हर कोई करना चाहता है। Correct. और आपकी इस पर एक किताब भी है, आपका प्रोग्राम भी है, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। जी। तो मैं ये सोचता हूँ कि आई थिंक आपसे बेहतर कोई इंसान ही नहीं हो सकता जो पैसों के बारे में बात करे कि वो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए, मैनिफेस्टेशन के जरिए लोग पैसा कैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया की जितनी भी एनर्जी है, मतलब इंसान भी एनर्जी है, पैसा भी एनर्जी है, तो सबसे पावरफुल एनर्जीज में से एक एनर्जी है मनी। इनफैक्ट आज की डेट में आप देखिए जिनके पास बहुत पैसा है वो कुछ भी मोल्ड कर देते हैं, इवन पॉलिटिकल रूल्स, ये वो काफी सारी चीजें। तो ये सबसे पावरफुल एनर्जी है मनी। एंड इस एनर्जी के बारे में अगर लोगों ने एनर्जी के फॉर्मेट में नहीं जाना तो वो सालों साल, पीढ़ियों दर पीढ़ियों गरीब रह जाते हैं। आप देखो कितने सारे लोग हैं 400 साल से, उनके पीढ़ियों से, कितनी पीढ़ियों से लोग पैसा कमाने की सोच रहे हैं लेकिन आज तक पैसा नहीं कमा पा रहे। हार्डवर्क में कमी नहीं है, सभी लोग 20 घंटे काम कर रहे हैं, 15 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे। सभी की कहानी सुनो तो हम तो खेतों में भी काम करते थे, हम ये भी करते थे, फिर पैसा क्यों नहीं आ रहा? तो दोस्तों 99% लोग यही गलती बार बार करते हैं कि हार्ड वर्क इक्वल्स टू मनी जान लेते हैं, या वो सोचते हैं कि पैसा सिर्फ काम करने से आएगा। दोस्तों काम के साथ साथ पैसा ऊर्जा है और आपकी स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल, रिलेशनशिप एंड आपकी बाकी की और ऊर्जाओं को मैनेज करने का रिजल्ट है मनी। सो मनी इज एनर्जी एंड लोगों को इसके बारे में जानना है। बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि एक्चुअली हमने तो यही सीखा है कि भैया मेहनत इज इक्वल टू मनी। पैसा अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो पैसा नहीं कमाओगे। नहीं, मेहनत इक्वल्स टू गधा। मेहनत विद राइट ब्रेन, राइट एटीट्यूड एंड राइट डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मनी। तो मेहनत इक्वल्स टू, तो आपको पता है जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत करते करते मर जाएंगे। लेकिन मेहनत के साथ जो आदमी अपनी इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है, राइट एनर्जी को यूज कर रहा है, कई लोग इंटेलिजेंट भी बहुत है लेकिन वो सभी लोग उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनके सपने बहुत बड़े हैं, जो बहुत बड़ा सोचते हैं, जो बहुत शुरू से शाहरुख खान एक दिन हमें वहां गया,
मरीन ड्राइव और बोलता है मैं एक दिन इस सिटी में राज करूंगा। अब देखिए उस समय से वो इंसान कितना बड़ा सोचता है। इनफैक्ट उसके इंटरव्यूज भी देखो तो एक दिन पूछा गया उनसे कि आमिर खान और सलमान खान आपके सपने में आए और बोला कि बताओ बेटर एक्टर कौन है, बेस्ट एक्टर कौन है, बोला शाहरुख खान। राइट। सो मतलब सपने में भी जो आदमी अपने आप को बेस्ट मानता है। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया 30-35 की उम्र में कि अगर आप रियल एस्टेट में नहीं होते तो आप क्या होते, बोले मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट होता। 38 ईयर्स की उम्र में। तो ये लोग इतना बड़ा सोचते हैं और इतना जबरदस्त सोचते हैं कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इनके लिए काम कर रहे हैं, इनके सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हैं। सो मनी इज नॉट अबाउट योर टैलेंट, मनी इज नॉट ओनली अबाउट योर I would say education, it's also about your energy. So only talent will not fetch you money, only knowledge will not fetch you money. Money आपके पास तब आएगा जब आपकी सारी एनर्जी अलाइन हो जाएगी। एंड इसमें चक्रा एनर्जी है, चक्रा बैलेंसिंग है, इसमें आपके कर्माज हैं, इसमें आपकी इंटेंशंस है, इसमें आपके थॉट्स हैं, दिन भर आप कैसे लोगों को देख रहे हैं, किन के साथ आप रह रहे हैं। इस समय आप हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं, इसका मतलब है आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, इसका मतलब आपके पास ज्यादा पैसा आने वाला है। व्हाई? बिकॉज यू आर इन द संगत ऑफ राइट पीपल। और राइट, मैं नहीं कह रहा कि मैं ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हूं या अमित जी ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन हम दोनों इस समय वो बात कर रहे हैं जो आपके लिए सबसे यूजफुल है। और उससे भी ज्यादा बेस्ट चीज है कि आप इस बात को सुन रहे हैं। So your energy is changing and you will get a lot of money। और ये एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्वर्सेशन है इस समय। पता है क्यों? क्योंकि आपने पूरी जिंदगी वेट किया इसे सुनने के लिए, हमने पूरी जिंदगी बात किया एक दूसरे से मिलके आपसे ये कॉन्वर्सेशन करने के लिए। So this is the most important conversation of your life and our life in this moment। Amazing, beautiful, rightly said। But अगर जैसे शुरुआत यहाँ से करते हैं, जैसे आप एनर्जी के बारे में आप बात कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी एक इंसान है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू ही कर रहा है। करेक्ट। ठीक है, तो मैं बेसिक से चाहता हूं आप बेसिक से बताएं उनको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एज पर यू क्या है। एब्सोल्युटली। देखिए आप मुझसे 1 गिलास पानी मांगेंगे, मैं आपको कितना गिलास पानी दूंगा? 1 गिलास। अगर आपने मुझे 2 गिलास पानी मांगा तो मैं कितना दूंगा? 2 गिलास। आप कहोगे नहीं मुझे जग भर के पानी दो, तो मैं कितना दूंगा आपको? जग भर। क्योंकि मेरे घर में पड़ा है। राइट, मेरे घर में कम से कम 10, 20, 50, 100 लीटर पानी तो पड़ा है। अगर आप कहोगे बकेट भर के दो, हमारे घर में पानी खत्म हो गया, तो मैं कहूंगा ठीक है, टैंक खोलो, बकेट 10 बकेट लेके जाओ। ऑलराइट, द सेम वे यूनिवर्स के पास सब कुछ पड़ा है, अरबों रुपया है, खरबों रुपया है, दुनिया का सब कुछ पड़ा है यूनिवर्स के अंदर। आप मांग क्या रहे हो? आप मांग रहे हो भगवान इस समय मेरे 50,000 है, 80,000 कर दे। ऑलराइट, आप इतना छोटा मांग रहे हो तो यूनिवर्स कहता है यार तेरा 50 में भी काम चल रहा है, 80 भी क्यों दूं? जो बड़ा मांग रहा है उसको वो पहले ले लेता है। राइट, मान लेते हैं मेरे घर में कोई और आया, बोले यार मुझे तो बस 2-4 ग्लास चाहिए, लेकिन किसी के घर में बिल्कुल पानी नहीं है, तो मैं सब जिसको दूंगा ना जिसके घर में बिल्कुल पानी नहीं है। यूनिवर्स का भी यही हिसाब किताब है। तो अगर आप बिगिनर हैं और आप अभी अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले सिर्फ इतना सोचें कि यूनिवर्स के लिए सब कुछ संभव है आपको देने के लिए। आपकी और मेरे वर्ल्ड व्यू में हो सकता है हमारे लिए 100 करोड़ रुपया कमाना मुश्किल हो, लेकिन यूनिवर्स के लिए लाखों करोड़ भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले ये पॉसिबिलिटी माइंड में बनाएं कि सब कुछ आ सकता है। और दूसरी चीज, इससे दिल ना लगाएं। राइट, मतलब दिमाग ना लगाए, दिल तो लगाए, दिमाग ना लगाए। दिमाग ना लगाए मतलब आना ही चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूं, अमित जी ने सिखाया, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास तो करोड़ आना ही चाहिए, लाखों आना ही चाहिए। डेस्परेशन इज ए नेगेटिव एनर्जी। आप डेस्परेट हैं मतलब आप खुश नहीं है, और खुश नहीं है मतलब आपकी ऊर्जा माइनस में है। तो मैं आपसे पूछता हूं, जैसे 100 रुपए है तो मार्केट में कितने रुपए की चीज ला पाऊंगा? 100 रुपए की। 10,000 रुपए लेके मार्केट में गया तो 10,000 रुपए की, लेकिन आप नेगेटिव मार्केट में लेके गए तो आपको कोई भी खड़ा नहीं करेगा। सो डेस्परेट जब आप हैं तो आप खुश नहीं है, खुश नहीं है आप तो आप नेगेटिव हैं, नेगेटिव हैं तो आपके पास सारी एवरेज नेगेटिव एनर्जी आपके पास आएगी, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसे हैं वैसे दोस्त आते हैं। रिक्शा वाला के साथ बैठता है, पान वाले के साथ बैठ जाता है। राइट, डांस वाला डांस वालों को खोज लेता है, म्यूजिक वाला म्यूजिक वालों को खोज लाता है, पॉडकास्ट वाले पॉडकास्ट वालों को खोज लेते हैं, एंड रिच लोगों को खोज लेते हैं। इनफैक्ट आप देखिए, सभी लोगों को बड़ी गाड़ियां चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, सभी को 5 स्टार होटल में खाना खाना है, बट 99% लोग अपने जीवन के 100 साल बिताने के बाद या 80 साल बिताने के बाद भी कभी उस 5 स्टार होटल में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाते।
तो अगर आप बेसिक है ना, नया नया शुरू कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो पहली चीज हैव फन विद इट। क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। मर्सिडीज बेंज के शोरूम में घुस जाओ, बोलो टेस्ट राइड दो, वो बोलेगा कब खरीदना है, बोले दिवाली पे खरीदना है। वो कहेगा दिवाली पे खरीदना है, कितने पैसे में लोगे या बैंक लोन लोगे? बैंक लोन से लेंगे। कैश में बोल रहे हैं तो कैश में बोल देना। क्या करते हो? बोले मैन्युफैक्चरर हूँ। किस चीज का प्लांट है? बोला स्टील प्लांट है। वो कौन सा आपके प्लांट आके देखने वाला है? वो बोलेगा विजिटिंग कार्ड दो। मैं विजिटिंग कार्ड नहीं रखता, फोन नंबर ले लो। ओके, चलो टेस्ट ड्राइव के लिए लेके चलो, हैव फन विद इट। कौन आपको धक्के दे के निकाल रहा है? उनका तो काम है गाड़ी दिखाना। आप जाइए, उस गाड़ी में बैठिए, उसका लेदर फील कीजिए, उसके अंदर बैठ के ब्रीथ कीजिए, उसकी बूट स्पेस को देखिए, उसके हर एक चीज को देखिए। 5 स्टार होटल में घुस जाइए, उनको बोलिए कि यार मुझको कमरे दिखाओ। मेरे फादर ने, जब मैं बहुत छोटा था तो हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं होता था, मैं पहली बार उनके साथ दिल्ली आया था। मुझे लाल किला दिखाने के लिए नहीं ले गए वो सीधा मुझे ले मेरिडियन होटल लेके गए। और वो होटल में जाके उन्होंने कमरे वमरे दिखाए और मैं डर गया था। मैंने कहा पापा यहाँ से कोई बाहर निकाल देगा तो 500 रुपए की एक चाय होती है। पापा ने कहा रिलैक्स, कोई नहीं निकालेगा, चल आराम से। सब देख के आया। और आज जिंदगी ऐसी हो गई है कि हर रोज 5 स्टार होटल में रुकता हूँ। 365 दिन में से करीब 200 दिन अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो 200 के 200 दिन 5 स्टार है। कैसे आ गया ये जिंदगी में? उस चीज के पास जाना है जो आपका सपना है, उससे दूर नहीं। आप दूर से उसको देख के नहीं निकलना, घुस जाओ उसके अंदर। एंड बेस्ट पार्ट, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप ऑर्डर दें, 500 रुपए खर्च करें। सो बिगिनर हैं तो हैव फन विद इट, हैव द एक्सपेरिमेंट एंड डोंट ट्राई टू अट्रैक्ट 10 करोड़ शुरू में। Okay, try to attract a cup of coffee. Try to attract a meeting with BSR and Amit ji. Try to attract some of the other small thing. Perfect, beautifully explained. Thank you. मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आई एम श्योर आपकी जर्नी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत पुरानी है, काफी टाइम से आप कर रहे हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? कब आपको समझ में आया कि यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन यार ये मेरे लिए काम कर रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में? जी, 2007 में मैं पूना गया था पहली बार। और पूना में सैटरडे संडे हमें छुट्टी मिलती थी। मैं कॉल सेंटर में जॉब करता था। तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो ऐसे ही एक्सीडेंटली एक सेशन में हम चले गए। और मनीष गुप्ता जी करके एक टीचर थे हमारे, और वो सिखा रहे होते थे पब्लिक स्पीकिंग कैसे करना चाहिए, ये सब। तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया क्योंकि मैं बड़ा शाय था, नेगेटिव था, मैं बात नहीं करता था। मैं बहुत डिप्रेशन टाइप का सा पर्सन था, चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं रहती थी। तो लेकिन पब्लिक स्पीकिंग जब उन्होंने सिखाया तो मैं स्टेज पे जाने लगा, मैं धीरे धीरे उसमें पार्टिसिपेट करने लगा। तो उन्हीं का एक प्रोग्राम था माई लाइफ करके, वो 4 दिन का प्रोग्राम था। तो उसमें उन्होंने पहली बार हमें रेजिडेंशियल एक रिसोर्ट के अंदर द सीक्रेट मूवी दिखाई थी। और वो मूवी रात को हमने करीब 9-10 बजे के आसपास देखी। और तब से बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मतलब ऐसे लगा कि यार वास्तव में बात तो सही है। और वास्तव में बात सही है। आप देखिए, पता नहीं क्यों जब हम लॉस के बारे में सोचते हैं लॉस ही दिखता है। हम काले कलर के बारे में सोचते हैं तो काला ही दिखता है। लाल के बारे में सोचते हैं लाल दिखता है। कई बार ऐसा होता है कि दोस्त को याद करते हैं, उसका फोन आ जाता है। और कई बार ऐसे देखते हैं कि किसी नुकसान को याद करते हैं और नुकसान आ जाता है। मतलब तो वो बिल्कुल रिलेट कर पाया मैं हर चीज में। और उस समय तक मैं इतना पॉजिटिव भी हो गया था कि मुझे लर्निंग पे अटूट विश्वास हो गया था। उसके बाद तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जिसके भी सेशंस हो रहे थे ना, मैंने फटाफट अटेंड करना शुरू किया। उस समय यूट्यूब नहीं था, तो इतने फ्री वीडियोस नहीं होते थे। तो किताबें द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ डाली और कुछ चीजें पढ़ डाली। और 2009 में मैंने मेरे खुद के सेशंस इसके ऊपर चालू कर दिए। तो मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी कहीं ना कहीं इसको घुसा देता था। और उसके बाद मेरे साथ इतने मिरेकल्स हुए हैं, आज तक मैं अमित जी आपको बोलूंगा मेरे पास 300 से ज्यादा बड़े मिरेकल्स हुए हैं। छोटे मोटों को तो बात ही नहीं है। छोटे मोटे तो मैं चाहता हूं कि आज मुझे भूख लग रही है, दाल बाटी खानी है, और पता नहीं कोई ना कोई दाल बाटी ले आता मेरे लिए। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। छोटे तो बहुत सारे हैं, मतलब बड़े। मैं एक दिन ऐसे ही अपनी कार में जा रहा था और मैंने कहा यार विदेश ट्रेनिंग करनी चाहिए। और 5 मिनट के अंदर मेरे पास कॉल आता है, फिलीपींस में ट्रेनिंग है, वुड यू डू इट? आई वाज लाइक, मैं और मेरे साथ एक मेरे टीम का मेंबर था, ये कैसे हुआ? अभी तो हम बात कर रहे थे और 5 मिनट के अंदर हमारे पास कॉल आया। एंड वी वर लाइक व्हाट द हेल। कॉल किया, अनफॉर्चुनेटली उस समय मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था। फिर मैंने कहा यार पासपोर्ट रिन्यू होने में तो मुझे 1-1.5 महीना लगेगा, 2 महीना लगेगा। लेडी सेड नहीं, आपको तो 15 दिन में बताना है। खैर मैंने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए डाला, 1.5 महीने में आया। मैंने फिर फोन किया, बोली भूपेंद्र अब नहीं हो पा रहा है। बट उसके बाद मैंने करीब 6-7 विदेशों में ट्रेनिंग की, सिंगापुर में कई सारी ट्रेनिंग्स की, दुबई में की, अमेरिका में की। एंड कैसे हो गया पता ही नहीं। और ये मेरा टारगेट था कि 2018 में मैं करूंगा ये। एंड 2018 के पहले हो गई, 2017 में हो गई। इट वॉज मिरेकल। एक बार हम लोग
मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मिरेकल, और लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा। चाकन करके पूना में जगह है, पहली चाकन, बार मैं कहीं पे, वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो एक बार मैं बाइक लेके, ऐसे ही कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के बारे में हम ढूंढते थे, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बन गया था, तो हमें लगता था कि किसी कंपनी में जबरदस्ती जाके मिलना पड़ेगा, कोई घुसाता नहीं था। वहाँ पे एक लेन है, उस लेन में मैं गया, और बड़ा थोड़ा चौड़ा रोड है, उसमें लेफ्ट में एक कंपनी थी जिसका नाम था सैनी इंडिया, राइट में सॉरी, थोड़ा सा आगे जाके एक मर्सिडीज बेंज की कंपनी थी। अब तो कई सारी कंपनियों के नाम मैं भूल गया, लेकिन थोड़ा और आगे जाके वॉक्सवैगन की कंपनी थी, और आगे जाके एक कुछ इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट की कंपनी थी। 10-12 कंपनीज दिखी मुझे, एंड वो सारी कंपनियां इतनी बड़ी, एंड मैं चकरा गया, मैंने कहा इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है यहाँ। एंड आपको मैं बताऊंगा, विद इन 1 ईयर उन सभी कंपनीज से आगे होके चल के मुझे ऑफर आया, और मैंने उन सब में ट्रेनिंग डिलीवर की। सबसे पहले वॉक्सवैगन से आया, उसके बाद सैनी इंडिया से आया, उसके बाद मर्सिडीज बेंज से आया। एंड मैं मर्सिडीज बेंज के लिए तो मतलब मेरे को 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग ट्रेनिंग करने का मिला, तो उन्होंने मुझे रेकमेंड किया उनके एक डीलर के वहाँ। तो डीलर के वहाँ मैं ट्रेनिंग करता था साल भर, और हर महीने 4 दिन जाता था मैं। शाम को 7 बजे उनके सभी लोग निकल जाते थे ट्रेनिंग व्रेनिंग करके, मैं 7 बजे के बाद भी रुकता था, और फिर जो गाड़ियाँ होती थी सबको खोल खोल के देखता उनमें बैठता था। और ये बात है 2014 की। एंड उनका सीईओ कहता था ले लो एक गाड़ी। मैंने कहा 12 जनवरी 2017, एंड ही वाज सो क्लियर यू आर। एंड 12 जनवरी 2017 मेरे घर पे वो मर्सिडीज बेंज ई क्लास खड़ी थी, एंड इट वाज लाइक मिरेकल। सो गुड, सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली यही होता है कि मतलब हम सब लोग आई थिंक गाड़ियों से तो बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं। ट्रू। तो बहुत, क्योंकि मेरे को याद है मैंने भी आई थिंक अपनी लाइफ में फर्स्ट मैंने मर्सिडीज ही अट्रैक्ट की थी जी। जब मैंने गाड़ी लेने का प्लान किया था। तो इट इज सो सिमिलर टू दैट, अमेजिंग। सो अब मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, जैसे जब लोग अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी शुरू कर रहे हैं, अब बात आ रही है कि अट्रैक्टिंग मनी। करेक्ट। अगर कोई भी इंसान पैसे अट्रैक्ट करना चाहता है जी, उसको रेडी कैसे होना है? मतलब उसके कोर प्रिंसिपल्स क्या है कि बिफोर यू एक्चुअली अट्रैक्ट मनी आपको रेडी भी होना पड़ेगा ना, मेंटली कुछ चीजों के लिए रेडी होना पड़ेगा। वो क्या चीज है? हर उस इंसान को सुनो जो आपसे पैसे लेने की बात कर रहा है। ये उल्टा है। आप में से कई लोग क्या करते हैं कि हाँ मुझे पैसे अट्रैक्ट करने, और आप सीधा सोचने लग जाते हैं हाँ पैसे आ रहा है, पैसे आ रहा है, पैसे आ रहा है, विच इज वेरी गुड, उससे भी पैसा आएगा। और ये बहुत सारे स्टेप्स हैं। विजन बोर्ड बनाए, अमित जी के आपने वीडियोस देखे होंगे तो सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। विजन बोर्ड बनाएं, आप लिखें, अपना गोल लिखें, उसके ऊपर कॉन्वर्सेशन करें, रात को सोते हुए अपने माइंड को बोल के सोएं। ये सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज़्यादा एक चीज़ मैंने देखा है अपने वर्कशॉप में, जब भी हम लोगों को बहुत कुछ फ्री में बता रहे होते हैं, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, हाँ सर मज़ा आ गया ये, और जैसे ही मैं कहता हूँ अब आगे 1 साल मुझसे जुड़ने के लिए 3 लाख रुपए देना होगा, यूं हो जाता है आदमी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको यकीन ही नहीं है कि आपके पास पैसा आ सकता है, क्योंकि आपको लग रहा है 3 लाख रुपए देने के बाद आप गरीब हो जाने वाले हो। यू नो, यू गेट क्लोज्ड। और द मोमेंट वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट मनी कि आपको देना है, लोग ऐसे हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, अभी मैं एक ही एग्जांपल ऐसे वर्कशॉप्स में देता हूं। मान लो यही मैं किसी पैसे वाले को बोलूं या बहुत रिच आदमी को, भाई देखो 3 लाख दोगे 30 लाख कैसे कमाओगे, या 3 करोड़ कैसे कमाओगे? वो कहेगा भैया मेरे को 3 करोड़ कमाने में इंटरेस्ट है, 6 लाख ले लो। वो ध्यान से सुनता है, वो तो बल्कि ढूंढता है ऐसे लोग कि यार मेरा बिजनेस अभी 30 लाख का है, मैं 3 करोड़ कैसे ले जाऊं, कहां से ले जाऊं, कौन बता सकता है। किसी का 30 करोड़ का है तो वो पूरी दुनिया में ढूंढता है कि कौन बेस्ट है जो कि मुझे पैसा ले ले लेकिन 30 करोड़ से 100 करोड़ पहुंचा दे। लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी क्या सोचता है, उसको सारी की सारी चीजें बस फ्री में दे दे, उस पर कोई एहसान कौन कर दे, या उस पर कोई किसी तरह से कैसे। तो पैसा नहीं निकालना, पैसा खर्च नहीं करना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं आपको सबसे पहली चीज बताता हूं। मुझे पता है कि आप ट्रेनिंग के लिए या और बड़ी इन चीजों के लिए महंगा पैसा खर्च करने की मत सोचो। सबसे पहला, डोनेट कर दो। 100 रुपए रोज के डोनेट कर दो, बिना सोचे समझे डोनेट कर दो। The moment you will have money going out, you will have more space for incoming. Correct. तो अगर आप 10,000 रुपए महीना कमा रहे हैं ना, मुझे पता है 10,000 रुपए कमा रहे हैं तो 3,000 आप डोनेट नहीं करेंगे। मान के चलें कि आपके पास 10,000 आ ही नहीं रहा है, मान के चलें कि आपके पास 9,800 रुपए आ रहा है या 9,500 ही आ रहा है। आप कहो कैसे मान के चले सर?
दोस्तों सारे पैसे पे आपका हक नहीं है। पहले 500 दे दो, 10,000 में से 500 दे दो, एंड आप देखोगे ये इतना पैसा आपके पास लेके आएगा। क्योंकि जिसका देने का दिल नहीं है ना, ये दिल हृदय चक्र, ये कहते हैं हृदय चक्र नहीं खुलेगा तो पैसा नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बेस चक्र, मूलाधार, जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है, उसको भी एक्टिवेट करना है। ताकि उसको एक्टिवेट करने का तरीका अलग है, व्यायाम करना, उसको एक्टिवेट करने का तरीका है उसे क्लीन करना, एनर्जाइज करना। लेकिन सबसे आसान मैंने देखा है देना। आप दे दीजिए, सबसे पहले दीजिए। और कहीं पे भी देने की बात हो रही है, भले हो सकता है वहां पे आप 10,000 कमा रहे हो और 10 लाख देने की बात हो रही है, आप नहीं दे पाओगे, मैं भी नहीं दे पाऊंगा। अगर मैं 1 करोड़ कमा रहा हूं और मेरे को 100 करोड़ देने की बात हो रही है, मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन उस बात को ऐसे सुनो और ड्रीम बनाओ कि काश मैं किसी दिन 100 करोड़ दे पाऊं, काश मैं किसी दिन 10 लाख दे पाऊं। तो सबसे पहले देने का ड्रीम बनाओ। एंड आपको पता है देने का ड्रीम, बड़ा पैसा देने का ड्रीम तब बनेगा जब आप रियल में दुनिया के लिए कुछ करना चाहोगे। नहीं तो 90% आप क्या कर रहे हो, मुझसे पैसा कैसे मिल रहा है, मुझे पैसा कैसे मिले, मुझे पैसा कैसे मिले, और बार बार आप मुझे 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 कर रहे हो। तो ये बेगर मेंटालिटी हो गई। अगर आप बार बार ये सोचोगे मैं कैसे दे दूं, मैं कैसे दे दूं, मैं कैसे, अभी मैं 10,000 कमा रहा हूं लेकिन 1 करोड़ मुझे देना है, 1 करोड़ देना है मुझे, अनाथों को देना है मुझे, 1 करोड़ देना है संसार के लिए देना है, रोजगार के लिए देना है, और आप ये देने की बात सुनोगे तो आपका माइंड एक्सपैंड होगा और माइंड ऐसे ऐसे रास्ते निकालेगा कि आपको पता नहीं चलेगा। तो मुझे लगता है सबसे पहले देने की बातें सुनना शुरू करो और बाद में सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिचुअल्स करना शुरू करो। आप देखोगे मजा आ जाएगा। और डोनेट करना सबसे पहले शुरू करो। बहुत बढ़िया। आप ये मैंने आई थिंक बहुत सारी किताबों में ही पढ़ा है जी, और हर जगह सीखा भी है। जब आप दोगे, जो चीज आप दोगे वही रिसीव करोगे। ट्रू। ठीक है, अगर आप फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा करना चाहते हो तो फाइनेंसेस आपको बाहर निकालने ही पड़ेंगे। एब्सोल्युटली। और जैसा आपने बोला कि जब हम पैसों के बारे में बात करते हैं या फिर खर्चे के बारे में बात करते हैं, लोग क्लोज हो जाते हैं। ट्रू। मतलब लोग वो अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी नहीं सोचते, चाहे वो एक किताब को खरीदना हो। जैसे अगर मैंने किसी को बोला कि ये किताब खरीद लो, तो लोग, हम जैसे हमारा एक बुक समरी का जो चैनल है रीडर्स बुक्स क्लब, तो वहां पर जब हम बोलते हैं कि समरी देख लो तो बहुत खुश हैं लोग। लेकिन अगर बोला ना कि यार ये किताब खरीद दो, उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं है, इमीडिएटली वो पता है क्या सोचेंगे, अमित जी का कमीशन होगा। इसलिए हमने उसमें लिंक भी डालना बंद कर दिया कि यार लोगों को ये ना लगे। बट बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आपको क्या बेनिफिट करेगा। बट अगर लोग अपने आप को क्लोज कर लेंगे तो वो अबंडेंस को भी क्लोज कर लेंगे। वो विंडो, जो दरवाजा है वो क्लोज कर लेंगे। लेकिन जो इंसान ये सोचता है कि यार, जो मतलब बहुत बहुत सही बताया आपने कि जो इंसान ये सोच रखता है ना कि यार चल नहीं यार मैं ये कैसे कर सकता हूँ और उस पर काम करना शुरू करूं, वो डेफिनेटली कर लेगा। सो ट्रू। बहुत सही, बहुत सही। तो आपने ना एंड में एक चीज बोली कि पहला जो आपने यहाँ डोनेशन करो, दान करो, ठीक है, या अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, सीखो, कोर्स समझो, जो भी लोग एक्सपर्ट हैं उनसे समझने की कोशिश करो। तो आप मुझे बताइए कि जैसे आपने एंड में बोला कि उसके अलावा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक कीजिए। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक है, मैं भी बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात करता हूँ। मैनिफेस्टिंग मनी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कौन सी 2, 3, 4 ऐसी टेक्निक है जो लोगों को करनी चाहिए जिससे वो बहुत फास्ट, जैसे अभी तो ये चल रहा है ना मुझे बहुत जल्दी पैसा कमाना है, तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। ओके। ये लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज अगर आप में से किसी ने भी की तो मैं आपको वादा करता हूँ 7 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर मनी मिरेकल्स होंगे आपके साथ। नाउ व्हाट इज दिस लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के लिए करनी है, ये हर एक्टिविटी के लिए नहीं करनी है। लेकिन जैसे अभी मान लो मनी ही आपके लिए सबसे ज्यादा है तो मनी के लिए करनी है। और इसको ध्यान से समझिएगा सभी लोग। देखिए, जैसे ही आप कहोगे ना आपके माइंड को अभी दिन में बैठ के कि मुझे 1 करोड़ रुपए अट्रैक्ट करना है, ठीक है, आप मेरे सेशन को सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप सीधा लिख देंगे मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, आप विजन बोर्ड भी बना देंगे, सब कुछ बना देंगे। बनाने के बाद आपके अंदर का कॉन्शियस माइंड कहेगा लाएगा कैसे? कॉन्शियस माइंड सवाल करेगा। सबकॉन्शियस खुश हो गया, 1 करोड़ भी दिख गया उसको, मैनिफेस्टेशन भी हो गया, विजुअलाइजेशन, आंख खोलते ही कॉन्शियस माइंड आपका सवाल करेगा। तो क्यों ना इस कॉन्शियस को बीच में आने ही ना दे। अगर ये कॉन्शियस सवाल करना बंद कर देगा तो बहुत जल्दी आने लग जाएगा पैसा। और इमीडिएटली 1 करोड़ के लिए आप ट्राई मत करना। जैसे अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो आप 1.25 लाख रुपए महीने के लिए ट्राई करो। और मैं कहता हूं 7 दिन से 10 दिन में ही आपको इतने जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे कि आपको मजा आ जाएगा। तो करना क्या है? कॉन्शियस माइंड जब आप सो रहे हैं तो सो जाता है,
ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड दिन रात काम करता रहता है। जब आप सो रहे हैं तो आपका हार्ट बीट, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपकी ब्रेथ, आपके माइंड की एक्टिविटीज, आपकी इतनी सारी ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं हैं, सब काम आपका सबकॉन्शियस नियंत्रित कर रहा है। और सबसे पावरफुल माइंड है कहते हैं ये। जब आप सोने वाले हैं उस समय आपको एक काम करना है। एक बार देखिए, पहली चीज आपको जो चाहिए, 1 करोड़ रुपया चाहिए तो एक जबरदस्त स्क्रिप्ट लिख लो। स्क्रिप्ट लिखो एज इफ यू आर द डायरेक्टर की 1 करोड़ आ गया, उसके बाद कैसी जिंदगी हो रही है, कैसा कैसा हो रहा है, और उसमें बहुत सारे इमोशंस ऐड करो। जैसे फॉर एग्जांपल, अरे वाह, मैं तो सोच रहा था यार 1 करोड़ कैसे आएगा और मेरे पास 1 करोड़ आ गया, अब तो मैं बहुत खुश हूं। मैंने सोचा था 1 करोड़ आएगा तो ये गाड़ी खरीदूंगा और मैंने ये गाड़ी बुक कर दी। ऐसे ही पूरी फीलिंग के साथ। और इसमें पॉजिटिव होने चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि अभी आ रहा है, अभी मैं गाड़ी बुक कर रहा हूँ, 1 करोड़ भी आ गया, अभी मैं गाड़ी बुक कर रहा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ, घर वालों के साथ बाहर जा रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट्स डबल हो रहे हैं। ऐसे फीलिंग के साथ। और ये स्क्रिप्ट होनी चाहिए डिटेल्ड थोड़ी, मतलब 5 पेज 10 पेज। और इसमें जितने इमोशंस ऐड कर सकते हैं, जितने, यस ये भी हो गया, अरे अब तो मजा ही आने वाला है, मैंने घर वालों को हक कर लिया, मतलब जो भी कर सकते हो। ये क्रिएटिव माइंड है। तो पहले तो आपको ये करना है। उसके बाद स्क्रिप्ट हो गई, लिख ली आपने अच्छी सी, इसे डबल 2 3 4 बार 5 बार पढ़ लो कि इसमें कोई नेगेटिव वर्ड तो नहीं है, इसमें कोई नेगेटिव इमोशन तो नहीं है। जैसे कि कई बार लोग मेरा लोन पूरा हो गया तो लोन नेगेटिव वर्ड है। अरे मेरी बीमारी खत्म हो गई तो बीमारी नेगेटिव वर्ड है। तो ये नेगेटिव शब्द नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि बीमार हैं और आप हेल्दी होना चाहते हो तो आप लिखिए मैं हेल्दी हो गया हूँ और मैं अब नाच सकता हूँ। मान लो अभी आप बेड रिडन है और आप कहते हैं मैं अब बेड रिडन नहीं हूँ, तो इसकी जगह आप बोलो मैं खड़ा हो पा रहा हूँ, नाच पा रहा हूँ, इंजॉय कर पा रहा हूँ। तो जो भी आप लिखोगे पॉजिटिव में लिखना है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ये हुआ। उसके बाद इसको आप अपने आवाज में बहुत उत्साह के साथ रिकॉर्ड कर लो। 1 बार रिकॉर्ड कर लो, 2 बार कर लो। और तीसरा और सिंपल स्टेप, रात को जब नींद आने वाली है उस समय इसे प्ले कर दो लूप में और छोड़ दो पूरे रात भर। 8 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, जितनी भी देर आप सो रहे हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक ही चीज आ रही है। आपके पास करोड़ों रुपए आ रहा है, आप गाड़ी खरीद रहे हो, ये खरीद रहे हो, वो खरीद रहे हो, आप ठीक हो रहे हो, नाच रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो। एंड कॉन्शियस माइंड तो सो रहा है, वो पूछ ही नहीं सकता कैसे होगा। एंड जब आप यही चीज 20 दिन, 21 दिन, 50 दिन, 30 दिन, 40 दिन करते हो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को इसकी आदत हो जाती है। अब कई लोग कहते हैं सर ये करना तो चाहते हैं लेकिन नींद नहीं आती इससे। दोस्तों इसका मतलब है आपको पैसे की भूख उतनी नहीं है। ये आपका टेस्ट हो गया इधर ही, आप टेस्ट में फेल हो गए। आपको पैसा कमाने का कोई बहुत जबरदस्त तरीका बता रहा है, पैसे को अट्रैक्ट करने का। इससे मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल सारी एनर्जीज अलाइन हो जाएगी। लेकिन आदमी क्या कहता है, नहीं सर नींद नहीं आती इससे। ठीक है सोते रहो, इतने साल वैसे ही सो रहे हो। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मुझे मेरे टीचर्स ने बताई, मुझे भी नींद नहीं आती थी शुरू में 4 दिन, लेकिन 5वें दिन आने लग जाती है, तीसरे दिन आने लग जाती है। आप थके हुए हो ना तो रोड पे सो जाओगे आप। आपने देखा होगा मजदूर बेचारे कई पुल के नीचे सो जाते हैं, रेलवे ट्रैक के पास सो जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नींद नहीं आती। हाँ कई लोग कहते हैं कि मैं करना चाहता हूँ, घर वाले नहीं करने देते, उनको नींद नहीं आते, तो घर वालों से अलग सो लो 21 दिन, हॉल में सो लो, हेडफोन लगा लो। हेडफोन लगा के हो सकता है नींद लिटरली ना आए या कानों में थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन बाहर सो लो, हॉल में सो लो, थोड़ी धीरे आवाज में लगा लो। आप किचन में रख के सुन लो, बट यू डू इट। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, घर वालों को बेडरूम में सोने दो, आप किचन में सो जाओ। किचन में लगा के घर वालों को भी इसकी आवाज़ आती रहेगी एंड उनका भी माइंड प्रोग्राम होता रहेगा। अमित जी ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि इससे मैंने पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्ट किया है। इट्स लाइक वॉट एवर आई वॉन्टेड। प्रमोशन मैनिफेस्ट किया है। आपको मैं एक बताता हूँ, मेरा एक प्रमोशन ड्यू था। मेरी बहन की शादी थी और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, और छुट्टी तभी मिल सकती थी जब मैं वो प्रोविजन पीरियड खत्म करता। और उसके प्रोविजन पीरियड के 3 महीने के बाद एक एग्जाम होता था और वो बहुत टफ होता था, मतलब मैं उसको क्लियर नहीं कर सकता था इतना। और उसके लिए लोग 6-6 महीने, साल बार पढ़ते थे तब जाके वो क्लियर होता था। और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि मेरा ट्रेनर बनने में पूरा मन था। मेरी मैनेजर ने कह दिया था विदाउट क्लियरिंग दिस एग्जाम यू कैन नॉट गो। मैंने कहा यार अब ये कैसे होगा। फिर मैंने कहा अब 10 दिन बच गए एग्जाम में और बहन की शादी में। अब 2 ही ऑप्शन थे, बहन की शादी में तो जाना ही था, तो या तो मैं जॉब छोड़ दूं और जाऊं, या मेरे साथ कोई मिरेकल हो। मैंने ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी
और मैंने लिखा कि एग्ज़ाम के दिन है ना, मैं रेड करके मेरी बाइक पे येलो शर्ट पहन के, जीन्स वीन्स पहन के, वुडलैंड के शूज़ पहन के, गाना गाते हुए पूरी खुशी से मैं जा रहा हूँ और इंटरव्यू हॉल में बैठ रहा हूँ और मुझे आ रहे हैं क्वेश्चन या नहीं आ रहे हैं, मैं फिर भी खुश हूँ। और मैं इंटरव्यू से बाहर निकलता हूँ और उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे कंप्यूटर पे एक ईमेल आता है, भूपेंद्र सिंह राठौड़ हैज़ क्लियर्ड द इंटरव्यू, सभी लोग मुझे बधाई दे रहे हैं। ये सब मैंने एक स्क्रिप्टेड वे में लिखा, रात भर चलने दिया एंड 15 दिन के बाद, वो 10 दिन के बाद इंटरव्यू था, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। उस दिन क्या हुआ, यूएस से वो जो डिपार्टमेंट था जो इंटरव्यू लेता था, उनके यूएस से बॉसेस आ गए और वो सारे बॉसेस के कारण सारे लोग जो इंटरव्यू लेते थे सब बॉसेस के साथ बिजी हो गए। तो एक नई लड़की जिसने ज्वाइन किया था वो डिपार्टमेंट, उसी सेम डे उसने मेरा इंटरव्यू लिया। उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं था किसी को फेल करने का। वो मुझसे जो भी सवाल पूछती मैं कहता मेरे को नहीं आता मैम। तो थोड़ी देर बाद वो हंसने लगी और उसने कहा, भूपेंद्र तुम्हें लगता है इतने सवालों के आंसर नहीं आने के बाद भी तुम पास हो गए? मैंने कहा मैम मुझे नहीं पता, बट आई नो ओनली दिस मच। एंड मैं स्माइल किया, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे पास कर दिया। मिरेकल हैपेंड। तो ये तो रामबाण है, ये आप सभी लोग जरूर ट्राई करें। और 10 दिन बाद जब आपकी जिंदगी में मिरेकल होने लग जाए, इस वीडियो के नीचे आके बहुत सारे कमेंट्स करके बताएं क्या क्या मिरेकल्स हुए। भले 1 रुपए का मिरेकल हो, लेकिन प्लीज डू कमेंट। ये आपके और मेरे बीच में डील है। आप जैसे ही कमेंट करेंगे, आप देखो कम से कम 1000 कमेंट आएंगे ये वीडियो देखने वालों के, और उससे ज्यादा भी आए तो मुझे, क्योंकि सब लोगों को याद नहीं रहता बाद में आके कमेंट करना। बट दोस्तों अगर ये मिरेकल हो जाए तो ये पॉडकास्ट कम से कम 5 बार और देखना, ऑलराइट? क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आपने इसमें से छोड़ दी है जो अभी अलग आपने अपना ही नहीं है। आई थिंक अमेजिंग। ये टेक्निक थोड़ा अलग तरीके से मैं भी करता हूँ, लेकिन जो जिस तरह से आपने डिटेल में बताया, आई एम श्योर अबाउट इट। जो आपने बोला है ना कि हफ्ते 10 दिन में जो लोग एक्सपीरियंस करेंगे वो डेफिनेटली वो मिरेकल होगा। क्योंकि कई बार हम सिमिलर टर्म्स में सब्लिमिनल मैसेजेस बोलते हैं इनको, वो मैसेजेस धीरे धीरे म्यूजिक के थ्रू हमारे जाते रहते हैं। बट सबसे बेस्ट क्यों ना हो, व्हाई नॉट कि हम अपनी ही आवाज में उसको रिकॉर्ड कर लें, तो इट विल बी मोर ऑफ रियल। ट्रू। माइंड हमारी खुद की आवाज को सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज करता है, एंड दैट इज व्हाई खुद की आवाज में रिकॉर्ड करना, और वो भी एक्साइटमेंट और जोश में रिकॉर्ड करना अगर होगा ना, मैं तो मतलब शुरू में करता था तो कमरा बंद करके नाच के और ऐसे रिकॉर्ड करता था कि बस। और उसके बाद उसको सुनिए, ऐसा नहीं कि उसमें रिकॉर्ड करते करते इमोशन में कोई नेगेटिव शब्द बोल जाए, उसके 3-4 बार सुनिए। तो कई लोग कहते हैं सर आप मेरी स्क्रिप्ट को करेक्ट करके आप मुझे, तो दोस्तों उसके लिए ना 5 लाख रुपए लेता हूँ, बस ज्यादा नहीं। लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, इसके लिए भी पैसा? देखो सीधी सी बात है, पैसा अट्रैक्ट करना है ना तो पैसा इस तरह से मांगो जैसे कि मूंगफली मांग रहे हो। सीधी सी बात है। लोग है ना, लोगों को बड़ा लगता है 5 लाख रुपए, लेकिन आपको पता है 5 लाख नहीं 50 लाख देने वाले आते हैं कई लोग इस छोटी सी चीज के लिए। एंड यू वॉन्ट बिलीव, ये हो सकता है आप में से कईयों के लिए ज्यादा हो, लेकिन मुझे क्या पता मुझे कौन देगा। मुझे यूनिवर्स ने ये पॉडकास्ट कहाँ पहुंचाने वाला है, यूनिवर्स किसके पास। हो सकता है मुकेश अंबानी जी इस पॉडकास्ट को देख रहे हो और वो कहें ठीक है यार ये लड़का ठीक लग रहा है, इससे बातचीत करते हैं। या बिल गेट्स देख रहे हो, हिंदी में इसके सबटाइटल्स वगैरह डाल देना, मुझे क्या पता। बिल्कुल, हम दोनों बिल गेट्स को कोच कर रहे हो किसी दिन, यू नेवर नो। आई एम श्योर अबाउट इट। यू नो दोस्तों, इसी को, अच्छा जो हमारा इसी पॉइंट पे आता हूँ, जो आपने कहा ना कि बिगिनर्स कैसे शुरू करें, इस तरह से बात करें। ये है मिरेकल कॉन्वर्सेशन। जो चाहते हैं वो बोले ना, क्यों ना। यू नो इस तरह के पॉडकास्ट देख के एक दिन नरेंद्र मोदी जी का मेरे पास और आपके पास कॉल आएगा, बोले इन दोनों को नेशनल ट्रेनर बना दिया जाए। ये तो सारी पॉजिटिविटी, यू नो, क्योंकि अब ऐसे बोलना चाहिए। बोलने में कौन सा नुकसान है, और बोलने से कोई हर्ज तो है नहीं। नरेंद्र मोदी जी के माइंड में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लॉस तो है नहीं कोई। एंड ये कहते हैं जब चांद के बारे में बोलोगे तो सितारों तक पहुंच जाओगे, समथिंग लाइक दैट, है ना। तो बोलना शुरू करें, और ये बोलते बोलते मिरेकल कॉन्वर्सेशन करते करते बहुत ही जबरदस्त आनंद आ जाता है। राइट, अमेजिंग। और एक्चुअली में शायद ये सारी चीजें ऐसे ही काम करती हैं, क्योंकि ना जो करेज है ना, करेज ऑफ मांगना, आस्किंग, ट्रू, वो मिस होता है बहुत बार ना। एब्सोल्युटली। लोगों को डर लगता है कि यार आदमी पहले ही सोच लेता है कि कैसे आएगा, मैं इतना बड़ा मांग लूंगा कैसे आएगा। आपको मुश्किल लग रहा है। यू नो अंबानी का बेटा एक दिन छोटा है, उसको तो पता भी नहीं है जिंदगी में क्या पॉसिबल है, वो कहेगा पापा मुझे ये चाहिए, आ जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका रियल पिता जो परम पिता परमेश्वर है,
उसकी शक्तियां कितनी बड़ी है, वो पूरा ये ब्रह्मांड है, उसकी शक्तियां कितनी बड़ी है। और आप ये मानते हो कि आप खुद भगवान का अंश हो, एम आई राइट? ब्रह्मा विष्णु महेश, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, तीनों हमारे अंदर मौजूद है। हम जनरेट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब तीनों मेरे अंदर मौजूद है तो तीनों मतलब भगवान के अंश मेरे अंदर मौजूद है। इंसान ने क्या नहीं कर दिया, सब कुछ कर दिया। इंसान ही भगवान बना है। मतलब आप और मैं जितने भी अवतारों को देखते हैं, कृष्ण, राम या साईं बाबा या गौतम बुद्धा या भगवान महावीर, सभी इंसान थे। तो आप और मैं भी इंसान ही हैं। मतलब हम परमात्मा का अंश है। तो मैं बार बार एक अफर्मेशन बोलता हूँ, बहुत ही प्यारा अफर्मेशन है। मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। आप बार बार इसे लाइन को दोहराएं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं ऋषियों का वंश हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं प्रभु की संतान हूं। आप बोलिए इसे एंड लिटरली ये फीलिंग आएगा। आपको लग रहा है 10 करोड़ रुपए मुश्किल है, परमात्मा के लिए 2 लाख करोड़ भी मुश्किल नहीं है, राइट? ये तो आप प्रभु की संतान है एंड बोले क्या पता आ जाए। मांगने से कब मिल जाएगा, मांगने वाले को ही मिलता है बल्कि। एग्जैक्टली मांगोगे तो मिलेगा कैसे? ट्रू, एब्सोल्युटली, ओह वेरी गुड। इसमें जैसे ना बहुत सारे लोग जो I'm sure समझ रहे हैं, धीरे धीरे वो उनकी एनर्जी चेंज हो रही है जब ये while they are moving towards the podcast। लेकिन ना कहीं ना एक ना जो सेल्फ डाउट आता है जी, और सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो हमारे पुराने बिलीफ्स होते हैं, करेक्ट, नेगेटिव बिलीफ्स जो बचपन से आ रहे हैं। तो उन नेगेटिव बिलीव्स को या सेल्फ डाउट को कैसे निकला जाए? क्योंकि लोगों ने कभी इतना पैसा नहीं कमाया, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इतना पैसा आप कमा सकते हो, यूनिवर्स में अबंडेंस है। तो वो लोग जैसे हम बड़े पैसे की बात करते हैं तो लोगों को रियलाइज ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता। वो जो प्रोग्रामिंग है उस प्रोग्रामिंग को कैसे क्लियर करें ताकि वो जो ये बाकी प्रोसेस है सारे के सारे आसानी से कर सकें। एब्सोल्युटली। दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज अमित जी, ये क्वेश्चन तो सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है जो आपने पूछा। मैं हमेशा ये कहता हूं सबकॉन्शियस माइंड सबसे पावरफुल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड को आपने प्रोग्राम किया और कॉन्शियस को छोड़ दिया। ये दोनों आप ही की बॉडी का हिस्सा है। इट्स लाइक आपकी आंख और आपके कान दोनों काम कर रहे हैं, आपका हाथ और पांव दोनों काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पांव ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आंख ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, तब जाके हम अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि कई लोग एक गलती करते हैं, वो शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं पैसा कमाने का, और शॉर्टकट ढूंढने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज्यादा फॉलो करना चाहते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप 1 घंटा रोज बिना किसी क्वेश्चन के और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, एक्सपेक्टेशन मत डालिए कि मैंने 1 करोड़ के लिए लिखा है तो मुझे 1 करोड़ चाहिए। मैं कह रहा हूं आपका काम पता है क्या है? रेस्टोरेंट में ऑर्डर दे देना और भूल जाना। आपने ऑर्डर दे दिया, भाई मेरे को बटर चिकन चाहिए या मटर पनीर चाहिए, आपने ऑर्डर दिया। उसके बाद आप क्या करते हो? अपने घर वालों से बात कर रहे हो, मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप भूल गए। आपका काम ऐसे ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। आपने सुबह उठे, आपने ऑर्डर दे दिया, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए। मैं तो रोज ऑर्डर देता हूं, कभी 100 करोड़ का, कभी 1000 करोड़ का। ठीक है, ये इसको गेम खेलने की तरह है। माइंड में आज लग रहा है कि यार 1000 करोड़ मांगते हैं, 1000 करोड़ मांग लीजिए, विजुअलाइज कर लीजिए 1000 करोड़। और उसके बाद जो 23 घंटे आपके पास बच रहे हैं, उसमें भूल जाइए कि आपने क्या मांगा था। उसको भूल जाइए। उसके बाद क्या करना है? भाई अभी मैं जितना कमा रहा हूं उसका डबल कमाना है। तो कुछ तो स्ट्रैटेजी चेंज करनी हो सकती है। कोई तो नए आदमी से मिलना हो सकता है, कोई नई किताब पढ़नी हो सकती है, कोई नया कोर्स करना हो सकता है, कहीं नई जगह जाना हो सकता है। वो काम पूरे शिद्दत से कीजिए। ये मत सोचिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया है मैंने, अब मुझे ये भी करने की क्यों जरूरत पड़ रही है। ये अपनी जगह है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी जगह है, खाना खाना अपनी जगह है, खाना कोई और बनाए या आप खुद बनाए वो अपनी जगह है। भाई खाना खाना पड़ेगा, यू मस्ट ईट हेल्दी टू बिकम हेल्दी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि खाना मैं ही बना रहा हूं, कोई और भी बना सकता है, कोई भी ला सकता है। सो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करें और इसके ऊपर बहुत काम करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी जो लॉजिकल वर्ल्ड है उसके हिसाब से भी आप अपना बेस्ट देते रहें। जब लॉजिक और आपका मैजिक दोनों मिल जाता है ना, उसके बाद आपके सारे भंडार खुल जाते हैं। तो आप मैजिक में 1000 करोड़ का ऑर्डर दे रहे हैं एंड आप रोज आलसी होके नहीं बैठे हुए हैं, आप टीवी देखने नहीं बैठे हुए हैं, आप एवरेज लोगों के साथ नहीं बैठे हुए हैं, आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बैठे हुए हैं, आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं,
आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, उसके बाद कुछ सीख रहे हैं, आपको जो ट्रैवल में टाइम मिल रहा है उसमें भी आप अच्छी ऊर्जा दे रहे हैं, अच्छे लोगों को सुन रहे हैं, तो ये और ये दोनों मिले तो ही मिरेकल होगा। सिर्फ इसको प्रोग्राम करने से मिरेकल नहीं होगा, ऐसा मेरा पर्सनल मानना भी है। और मैंने देखा है जितने भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाते हैं, सीखते हैं और उनसे बहुत सारी चीजें अट्रैक्ट करते हैं, उनमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है फिर आराम से 20 घंटे सो रहा है या एवरेज काम कर रहा है। उनके कामों में भी उनकी मास्टरी है और वो बहुत हार्ड वर्किंग लोगों में से है। तो हार्ड वर्क has to be your part of the nature and you must enjoy it. Hard work कब होता है? When we don't enjoy the work. अमीन जी, मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ और मैं रात को 12 बजे तक नॉन स्टॉप काम करता हूँ। आउट ऑफ लाइक 365 दिन एटलीस्ट 250 दिन। वाओ। और मुझे 1% भी थकावट नहीं होती है। मतलब मुझे इतनी इंजॉयमेंट लगता है, हर मिनट मुझे ऐसे लगता है कि यार और क्या और बात कर लूं। अरे 8 घंटे का सेशन हो गया, 9 घंटे भी बात कर लेते, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ने लगते हैं तो किताब नहीं छूटती हाथ से। लोगों से मिलते हैं तो ऐसा लगता है और ज्ञान ले लें इनसे। सो कभी भी टाइम वेस्ट नहीं होता। और जब ये हो रहा है और साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, आई थिंक मिरेकल्स आर हैपनिंग, मजा आ रहा है। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। आपने एक बहुत अच्छी बात की थी यहाँ पर अभी, मैं चाहता हूँ आप उसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें इसको। सबकॉन्शियस माइंड की रिप्रोग्रामिंग कैसे की जाए सिंपल स्टेप्स में? राइट, बहुत ही सिंपल है। पहली चीज शुरू करें और बहुत ही अच्छी टेक्निक है राइटिंग। ओके। क्योंकि क्या होता है जब हम विजुअलाइज करने लगते हैं तो कई बार कई लोगों को विजुअलाइजेशन होता है, हाँ, कईयों को नहीं होता है। बिल्कुल। कई लोग उतनी बड़ी इमेज ला पाते हैं, कई लोग नहीं ला पाते। तो सबसे पहली चीज लिखना शुरू करें। जैसे अगर आपको चाहिए कि मुझे 1 लाख रुपए महीने का नेट प्रॉफिट चाहिए तो वहां पे आप लिखें मुझे 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट चाहिए और बिल्कुल क्लियर लिखें। ऐसा मत लिखें मुझे 1 लाख रुपए आ रहा है, हो सकता है 1 लाख आए 2 लाख का खर्चा आ जाए। राइट, सो वहां लिखिए मुझे 1 लाख रुपए की नेट सेविंग हो रही है या मुझे 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले तो लिखें। लिखने से आपकी बॉडी की सारी कोशिकाएं प्रोग्राम हो जाती है, नंबर 1। और लिखते हैं तो वो माइंड में इमेजेस बनती है। दूसरी चीज, आपको एग्जैक्टली कैसी लाइफ चाहिए, राइट, वैसी लाइफ का रियल पिक्चर अपने माइंड में बनाने के लिए कोई ना कोई पिक्चर देखें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक बहुत अच्छा घर चाहिए था पूना में, तो मैंने एक सोसाइटी में जाके देखा और वो बहुत ही प्यारा घर था। तो मैं क्या करता था, 6-7 बार उस घर को लोगों को दिखाने के बहाने ले जाता था और फिर वो लोग तो घर देख रहे होते थे, मैं वहां बैठ के मैनिफेस्ट कर रहा होता था। मैं मर्सिडीज बेंज लेना चाहता था तो मर्सिडीज के शोरूम में जाके सब जाने के बाद मैं उन कारों में बैठ के उनके लेदर को स्मेल करता था। तो सेकंड चीज, मुझे नहीं पता था मर्सिडीज बेंज कैसी दिखेगी, एक्चुअल फील कैसा होगा। तो जब उस गाड़ी में बैठा तो वो एक्चुअल फील आया। कई बार है ना वीडियो में नहीं आ पाता। तो दूसरी चीज, आप उस पर्टिकुलर चीज जिसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसका एक्चुअल फील ले। जैसे आप में से कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है तो आईएएस ऑफिसर की गाड़ी कैसी है, उसकी ड्रेस कैसी है, वो कैसे चल रहा है, थोड़ा सा अपनी बॉडी में लाना है। इसको बोलते हैं हम मॉडलिंग। वो लाने की कोशिश करें। अच्छा, आपके पास गाड़ी नहीं है, आईएएस ऑफिसर की गाड़ी आप कैसे लाओगे? कोई बात नहीं, आपके पास साइकिल है ना, तो उस साइकिल का नाम ही वही दे दो। मान लो उनके पास स्कॉर्पियो है तो बोल दीजिए यही मेरी स्कॉर्पियो है। उसके ऊपर वैसा लोगो लगा दीजिए, कोई चित्र लगा दीजिए, उस गाड़ी के साथ आपका खुद का फोटो। मतलब कुल मिला के आपका माइंड उसको परसीव कर पाना चाहिए। उसके ऊपर कोई, जैसे सिंघम मूवी देख लो आप, तो वो कैसे आ रहा है, कौन सी गाड़ी है, तो अपने आप को उस गाड़ी के अंदर। तो ऐसे करके माइंड में छवियां बनाइए। अगर माइंड छवि नहीं बना पाएगा तो फिर वो नहीं ला पाएगा। तो पहला काम लिखें। दूसरा, माइंड में अपने इमेजेस बनाने के लिए इमेजेस को देखें, ऐसे कोई वीडियोस देखें या ऐसे फिजिकली जाके कोई चीज को देखें। तीसरी चीज, पानी। ये पानी है ना, ये सबसे मैजिकल चीज है। आपकी बॉडी में कितना परसेंट है? 70%। माइंड में कितना परसेंट है? 90%। और पूरे ब्रह्मांड का भी कहते हैं 75% वाटर है। मतलब पूरी धरती का भी 70-75% हिस्सा वाटर है। इसकी मेमोरी ये यहाँ पे भी मौजूद है। आपने देखा होगा अभी एक मशीन आ रही है जो कि हवा से पानी खींच लेगी, बना लेगी, हवा से सक करेगी एंड उसको वेपर को पानी में करके, तो पानी की प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। इसको प्रोग्राम करें। जैसे कि मुझे अगर 100 करोड़ चाहिए तो मैं कहूँगा थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी 100 करोड़, आई रियली लव यू, आई नो यू कैन डू इट, थैंक यू सो मच। एंड फिर आराम से इसे पिए। तो ये जो एक छोटी सी चीज है, मैंने इस पानी को प्रोग्राम कर लिया, इंटेंशन दे दी। कहते हैं इंटेंशन देना हमारा काम है। हमें गेम खेलना है, सीरियस होके नहीं खेलना है। 100 करोड़ आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। हम तो ऑर्डर दे देते हैं, हंसते हंसते इस पानी को ऑर्डर दे दिया। अब ये पानी क्या है? ये पानी पंच महाभूत है।
एयर, वाटर, अर्थ, स्पेस एंड जो भी है फायर, ये सभी पंच महाभूत है। पंच महाभूतों में से एक महाभूत को हमने ऊर्जा दे दी। ऐसे ही पंच महाभूतों को भी ऊर्जा दे सके, एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, अपने ड्रीम्स को लिखें पेपर पे, उसे जला दें, जलाने के बाद उसको पानी में डाल दें और पानी को पौधों में डाल दें। ये बहुत ही शानदार टेक्निक है। क्यों? लोग कहते हैं नहीं ये लॉजिकल नहीं है, अंधविश्वास बता रहे हो आप। तो फिर शादी करते समय फेरे पढ़वाता है पंडित, और उस समय वो कहता है स्वाहा, तो वो क्यों करते हो? वो अग्नि के 7 फेरे क्यों लेते हो? अग्नि के बाद वो पानी वहां पे डलवाता है, और वो अग्नि का जो भी सामान बचा हुआ होता है उनको पानी में विसर्जित करने को क्यों बोलते हैं? वो तो आप कर लेते हो क्योंकि वहां आपका धर्म का आडंबर है, वहां आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। यहाँ क्वेश्चन कर सकते हो क्योंकि सूट बूट वाले आदमी बोल रहे हैं ना। दोस्तों ये सब चीजें इसलिए बनाई गई है ताकि आपका ब्रेन ज्यादा देर तक उन चीजों के बारे में सोच पाए। एंड कहते हैं 17 सेकेंड्स ऑफ प्योर थॉट इक्वल्स टू 2000 एक्शन आवर्स। मतलब आपने 17 सेकेंड्स प्योर एनर्जी दी इस वाटर को, इसका मतलब है ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने, भगवान ने, जो भी आप बोलना चाहें, 2000 घंटे का काम कर दिया है। और अगर यही 34 सेकंड आपने अनडिवाइडेड अटेंशन दे दिया अपने इस इंटेंशन को, तो ब्रह्मांड ने 20,000 घंटे का काम कर दिया। और यही अगर आप 68 सेकंड्स दे दो, जो कि शायद हाईएस्ट लेवल है इंसान का, बहुत ही कम इंसान है जो 68 सेकंड से ज्यादा एक बार में किसी चीज पे अनडिवाइडेड अटेंशन दे पाते हैं। दैट इज इक्वल टू 2 लाख एक्शन आवर्स। और आप इसको समझ सकते हैं, जैसे क्यों होता है कि कुछ लोग बहुत लकी हो जाते हैं जबकि वो कुछ करते ही नहीं है, और कुछ लोग दिन रात सब कुछ करते हैं फिर भी लकी नहीं होते। शायद यही है। मुकेश अंबानी ने ऐसे कौन से बहुत बड़े कर्म किए कि वो धीरू भाई अंबानी के घर में पैदा हुए, और धीरू भाई अंबानी के घर में पैदा होने के बाद भी उनके पास इतना ज्यादा पैसा आया जितना शायद लाखों लोगों के पास मिला के नहीं आ रहा। वही है, यूनिवर्स भी उनके लिए 2 लाख एक्शन आवर्स हर रोज काम कर रहा है, प्लस कई सारे लोग भी काम कर रहे हैं। एंड दोस्तों इन चीजों को समझोगे जितना, उतना ज्यादा आपको इनके ऊपर विश्वास भी होता जाएगा, आप उतनी ज़्यादा आपके माइंड की कई सारी खिड़कियां खुलती जाएगी, एंड यू विल हैव लॉट ऑफ वैल्यू। ये आपने बहुत ही एक एलैबोरेटिव वे में कि मल्टीपल तरीके आपने बता भी दिए। आई थिंक मैं तो ये सोचता हूँ इनमें से अगर कोई एक टेक्निक भी कर ले, करेक्ट, तो सबकॉन्शियस तो आराम से रीप्रोग्राम हो जाएगा और आप उस डायरेक्शन में सोच पाएंगे जो आप चाहते हैं। ट्रू। मैं करीब 15 एक्टिविटीज रोज करता हूँ, डेली। और मेरा एक प्रोग्राम चलता है कमांडो ट्रेनिंग, उसमें हम ये 15 एक्टिविटीज हर रोज करते हैं। पहली एक्टिविटी हम लोग 1 मिनट 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। दूसरी एक्टिविटी हम अपने माता पिता, गुरुजनों सभी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। तीसरी एक्टिविटी हम कम से कम 10 चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे ये माइक है, इसके थ्रू मेरी आवाज़ पहुंच रही है, आपके थ्रू मैं लोगों तक पहुंच रहा हूँ, आपके चैनल के थ्रू लोगों को वैल्यू मिल रही है, ये कैमरा हमें वहाँ तक, तो ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज। चौथी चीज़ हम लोग करते हैं ग्रैटिट्यूड के बाद अफर्मेशंस। पैसा मेरा फेवरेट अफर्मेशन करवाता हूँ सभी को। मेरे साथ बोलिए दोस्तों, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरे पास बार बार आता है, मेरे बार आता है, हर बार आता है, हर बार आता है, नए नए तरीकों से आता है, नए नए तरीकों से। एक्साइटमेंट में बोलिए अमित जी, ऐसे नहीं, नए नए तरीकों से आता है। मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है, मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है। दिन में भी आता है, दिन में भी आता है, रात में भी आता है, रात में भी आता है, सोते समय भी आता है, सोते समय भी आता है, काम करूं तो भी आता है, काम करूं तो भी आता है, नहीं करूं तो भी आता है, नहीं करूं तो भी आता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है, जब जरूरत होती है, जब जरूरत होती है तो बहुत ज्यादा आता है, तो बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। और एक दिन सपने में आके मुझे बोलता है, और एक दिन सपने में आके मुझे बोलता है, यार मैं 100 करोड़ को भी तेरे साथ ले आऊं, यार मैं 100 करोड़ को भी तेरे साथ ले आऊं। और मैं कहता हूं अरे 500 को ले आओ यार, अरे हमारे घर में 500 बहुत को ले जगह आओ, है, अरे 500 को ले आओ, मेरे पास बहुत जगह है। पैसा हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्तों ये चौथी चीज हम लोग करते हैं, रोज करते हैं, अफर्मेशन बोलते हैं, और इसी तरह के अफर्मेशन बोलते हैं। आई डिजर्व टू मेक लॉट ऑफ मनी, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, इस तरह के अफर्मेशन हम रोज बोलते हैं। पांचवी चीज जो हम करते हैं वो करते हैं चैंटिंग। और चैंटिंग में मैं एक विशेष चैंटिंग सभी को बताऊंगा। ये चैंटिंग तो आप करो, आपको हर दूसरे दिन में छोटा मोटा पैसों का बहुत सारा, या तो आपके पैसे बचेंगे, या आपको नया कमाने के आइडियाज आएंगे, या आपको नए पैसे कहीं से भी आएंगे। तो स्विच वर्ड्स बोलते हैं इनको, जो बोलते ही आपकी एनर्जी स्विच होती है। तो उसमें डिवाइन, काउंट इज द वर्ड फॉर मनी, ब्रिंग गोल्ड टू ब्रिंग लग्जरी, फाइंड, डिवाइन फाइंड एक वर्ड होता है जो टू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज, एंड ऑन वो वर्ड होता है टू क्रिएट न्यू, क्या कहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को ऑन करने के लिए। तो आई स्पीक इट लाइक दिस चैंटिंग,
Divine, 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 divine. Count now, count now. अभी चाहिए, जल्दी चाहिए. Divine, count now, divine, count now. Divine, bring gold, divine, bring gold. Divine, find on, divine, find on. Divine, bring gold, divine, bring gold. अब ये इस तरह से म्यूजिकल वे में बोल दिए और भूल जाओ. यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन. और ये बहुत सारी चीजें, आपकी कोई चीज खो गई है तो डिवाइन रीच नाउ. कोई खोई हुई चीज मिल नहीं रही है, डिवाइन रीच नाउ. अगर आप कहीं ट्रैफिक में अटक गए हैं और आपको जल्दी पहुंचना है, डिवाइन शॉर्टकट. डिवाइन मतलब सब कुछ देवी है, सब कुछ अद्भुत है, सब कुछ ईश्वरीय है. एंड डिवाइन शॉर्टकट, आप जल्दी पहुंचोगे. इनसे एक्सपेरिमेंट करें, क्या पता कौन सा आपके साथ क्लिक हो जाए. और इसके अलावा आप क्या क्या हाँ, कराते तो हैं? ये तो हो गया. बताइए। हाँ, इसके बाद हम पानी को प्रोग्राम करते हैं कंपलसरीली. ओके. उसके बाद हम कंपलसरीली अपनी इंटेंशन को 11 बार लिखते हैं, जो पैसों की इंटेंशन है. जैसे मुझे अगर X रुपया चाहिए तो मैं लिखूंगा कि थैंक यू भगवान, मुझे इतना रुपया आपने दे दिया है, मैं बहुत खुश हूँ. एंड दैट्स इट. सो बस शॉर्ट में थैंक यू गॉड, मुझे इतना रुपया देने के लिए, आई लव यू, ऐसे करके शॉर्ट में आपने लिख दिया. अगला है, हम लोग EFT करते हैं. EFT यानी टैपिंग टेक्निक. हम कहते हैं हेलो, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आ रहा है, थैंक यू सो मच गॉड. ऐसे हमारे कुछ EFT के पॉइंट्स हैं और उन सभी पॉइंट्स को हम टैप करते हैं हर रोज सुबह. उसके बाद हम लोग एक और एक्टिविटी करते हैं, विजुअलाइजेशन. तो 5:55 पे सुबह हम लोग रोज विजुअलाइजेशन करते हैं. एंड जो भी है, हमें पैसा मिल रहा है, आराम से मिल रहा है, खुशी खुशी मिल रहा है, हंसते हंसते मिल रहा है. और ये मिनिमम ये 10 रिचुअल्स होते हैं. इनके साथ फिर कभी कभी कुछ और भी ऐड करते हैं हम लोग, जैसे कि लोगों को विजन बोर्ड बनवा दिया हाथों हाथ. एक लास्ट में हमारी प्रे होती है, जहाँ मंगल मैत्री प्रे है. ये विपश्यना की बहुत अच्छी प्रे है. और फिर हम सबको बहुत सारा प्यार भेजते हैं, जिसको बोलते हैं मायूरिमा. तो वो बड़ा एक शानदार ऐसे हाथों से दिल बनाइए, सभी लोग हाथों से दिल बनाइए. और फिर इनफाइनाइट सिंबल करते हैं 3 बार. एंड देन वी से मायूरिमा. मायूरिमा मतलब हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट लव आई एम सेंडिंग टू यू राइट नाउ. और जब ये इतनी सारी चीजें करते हैं तो इससे मुझे नहीं पता कितना पैसा आया है मेरे पास, लेकिन भगवान ने बहुत अच्छा दिया है. मैं नहीं सोच सकता था, उससे बहुत गुना ज्यादा आया है. और मेरे पास ही नहीं, हर रोज ऐसी 10-15 स्टोरीज आती है रोज कि सर मेरे पास अनएक्सपेक्टेड 20,000 आ गया, मेरे पास 50,000 आ गया, मेरे पास 1 लाख आ गया. ऐसी कितनी ही आती है मुझे. एंड इससे एक चीज बड़ी शानदार होती है, भले पैसा आए ना आए, सुबह सुबह इतना खुश हो जाता है आदमी कि पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है. एंड आई थिंक द वाइब्रेशंस आर गुड. तो वो वातावरण में जाएगी और बेस्ट वाइब्रेशन को ढूंढ के लाएगी. अमेजिंग, अमेजिंग. आपके इस प्रोग्राम की मैं लिंक भी मैं इसमें डाल दूंगा, ताकि इफ एनीबॉडी वांट्स टू एनरोल, वो उसको डेफिनेटली आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करके हेल्प मिल. लेकिन ये 90 डेज तक नॉन स्टॉप होता है. एंड आप ऐसे अलाउड नहीं है कि आप 2 दिन आ गए और 3 दिन आ गए. आपको पहले इसका ओरिएंटेशन अटेंड करना होता है 3 डेज का. वो भी सुबह 4:30 बजे उठ के 4:55 पे लॉग इन करना होता है. 6:30 बजे तक आपको 3 दिन उठ के देखना होता है. अगर आपको लगता है आपके लिए है ये, आप इसकी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, देन ओनली वी आस्क यू टू पे. एंड जिस दिन आपने पे किया उसके बाद 90 डेज आपको नॉन स्टॉप आना है. ये 90 डेज एक चैलेंज है. इट्स अ चैलेंज. 90 डेज में वी ट्रांसफॉर्म यू कंप्लीटली. आपके चक्रा बैलेंसिंग से लेके सब कुछ कर देते हैं, और उसके बाद फिर पैसा आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है. बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग, बहुत अमेजिंग. और आपने जो ये स्विच वर्ड के बारे में बताया, ये जो पूरे प्रोसेसेस के बारे में बताया, आई एम श्योर इसमें से बिट एंड पीसेस में बहुत सारे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं वो करते होंगे. ट्रू. लेकिन अगर किसी को भी ये, कोई भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बना ले कि 1 घंटा या 1.5 घंटा मुझे इस पूरी प्रैक्टिसेस को करना है, ट्रू, तो आई एम श्योर लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं. क्योंकि एक सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ये भी है ना कि लोग सपने बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन डिसिप्लिन नहीं है. एब्सोल्युटली. तो और सपने हैं, और सपनों के साथ साथ डर भी तुरंत आ जाता है. सपने देखते हैं थोड़ी देर पहले, फिर सोचते हैं कैसे होगा, राइट. लेकिन ये एक्टिविटीज करने से, और जब इस तरह का एक ग्रुप होता है साथ में जिसमें से रोज कोई ना कोई मिरेकल शेयर कर रहा है, तो आदमी को बिलीव होने लगता है धीरे धीरे कि यार ये तो काम करता है. अच्छा, मैं लोगों को ये कहता हूँ, चिंता करने से पैसा आया है क्या? कभी नहीं आया है. तो खुश रह के देख लो, मिरेकल कॉन्वर्सेशन करके देख लो. हाँ, तो मिरेकल कॉन्वर्सेशन भी उसमें हम करते हैं कि भाई पैसा आ रहा है, कितना आ गया तुम्हारे पास? कोई कहता है 100 करोड़ आ गया सर. ओके, कोई कहता है 200 करोड़ आ गया. मैंने कहा सुबह सुबह सुनो ना, 100 करोड़ 200 करोड़. मैं
मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था और मैं MIDC पुणे में जाता था बिजनेसमैन को कोचिंग करने, और वो लोग बातें करते थे, मैं मुश्किल से कमा रहा होता था 30-40 हज़ार, और वो बातें कर रहे होते थे सर करोड़ों की। और मैं पहले 10-5 दिन तो मैं घबरा जाता था, मैंने कहा यार इनसे मैं कैसे डील करूंगा, कल को गलती से ये मेरे घर आ गए तो मेरे पास तो कुछ नहीं मिलेगा इनको, और ये लोग बड़े बड़े सेठ हैं। लेकिन उनसे वो करोड़ सुनते सुनते ना माइंड करोड़ों की बातें करने लग गया, और करोड़ों की बातें करते करते कब करोड़ आने लग गए पता नहीं चला। बहुत सही, बहुत सही। अब मैं यहाँ पर एक पॉइंट पे बात करूंगा कि आई एम श्योर आपको भी महसूस होता होगा कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करते हैं या मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं या लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपने बात भी की थी, ग्रैटिट्यूड। ट्रू। जो आपने बताया कि मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कराता हूँ अपनी मॉर्निंग प्रैक्टिस में, तो ग्रैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में चीजों को अचीव करने के लिए? हाईएस्ट लेवल पे जैसे लोग डरते हैं, फॉर एग्जांपल फ्यूचर क्या होगा, ये सबसे बड़ा डर रहता है कि मैं पैसा खर्च कर दूंगा तो मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा। ग्रैटिट्यूड का मतलब है कि आप पैसा, मान लीजिए एक इंसान है और उसे कह रहे हैं देख थैंक यू सो मच, तू बचपन से मेरे पास आया है, और पैसा बचपन से आया है, इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ, है ना। बचपन से आपको खाना मिला है मतलब पैसा आया है, बचपन से आपकी किताबें आई है, स्कूल जाने का रास्ता, सब कुछ आया है आपके घर में, भले घर छोटा हो या बड़ा हो, चाहे गांव में रह रहे हो या शहर में रह रहे हो, बहुत लेविशली रह रहे हो, एवरेज ले रहे हो, लेकिन हकीकत क्या है, पैसा आया है। अब होता क्या है, 99% लोग बार बार कंप्लेन करते हैं यार पैसा नहीं है ना इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, और मान लो पैसा इधर साइड में खड़ा है, साला बचपन से आ रहा हूँ फिर भी तू बोल रहा है पैसा नहीं है। तो जस्ट इमेजिन हाउ वुड दैट पर्सन फील, अगर एक थर्ड पर्सन है, मान लो अमित जी है, और मैं कहूँ ये अमित सपोर्ट कर देना तो होगा, जबकि अमित बचपन से सपोर्ट कर रहा है मेरे को, और फिर भी अमित को इतने सालों बाद सुनने को मिल रहा है ये अमित सपोर्ट नहीं कर रहा। तो जस्ट इमेजिन कीजिए आप पैसे को कौन सी एनर्जी दे रहे हो। पैसा जाने के डर से आपको लगता है वापस कभी आएगा ही नहीं, जबकि हकीकत ये है बचपन से आपको आया है। तो जब ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप कॉन्शियसली अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं थैंक यू सो मच, मेरे पास घर में इतनी सारी चीजें हैं, खाने को बर्तन है, बैठने को कुर्सी है, एंड पहनने को कपड़े हैं, पाँव में चप्पल है, बाहर जाओ तो सड़कें हैं, गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट है, वीडियो है, फोन है, माइक है, पता नहीं क्या क्या है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं तो हम पैसे को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं और भगवान को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं कि यार तुम्हारे कारण ये सब आया है। नहीं तो दिन भर हम हमेशा कंप्लेन करते हैं पैसे के बारे में, पैसा कम है, पैसा ही फसाद की जड़ है, पैसे वाले सारे ऐसे होते हैं। हमारे बिलीफ सिस्टम में ये सब भरा हुआ है। आप बिलीफ की बात कर रहे थे, हम में से 90% लोगों का बिलीफ है कि पैसा आसानी से नहीं आ सकता। बड़ा पैसा तो बिल्कुल नहीं आ सकता आसानी से, हो सकता है पैसा आसानी से आने का बिलीफ हो, लेकिन बड़ा पैसा करोड़ों रुपया तो आसानी से नहीं आ सकता, ये 99% लोगों का बिलीफ है। जबकि हकीकत कुछ और है। पैसा कहता है भाई तेरे को अरबों खरबों रुपए की बॉडी है तेरे पास, और तू जिस घर में रह रहा है उसकी छत या वो घर का बिल्डिंग है तेरा 50 लाख रुपए, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का, तो तू कह रहा है कैसे नहीं आ सकता, करोड़ों रुपए भी आसानी से आ सकता है। सो आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज द हाईएस्ट एनर्जी आफ्टर लव। तो दुनिया में जितनी भी एनर्जी फ्रीक्वेंसी है मतलब इंसान की, उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है लव एंड ग्रैटिट्यूड की। और जब आप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट कर रहे हो तो आपके पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की चीजें ही आएगी। जैसे आपके पास 100 करोड़ है तो 100 करोड़ की चीजें आपके पास आएगी, वैसे ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट करोगे तो संसार की सारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आपके पास आएगी। जैसे रेडियो पे 98.3 डायल किया तो 98.3 ही हमारे पास चल के आएगा। मोबाइल में आपके पास लाखों फोन नंबर है, जिसका भी डायल करोगे, जितने बड़े आदमी का डायल करोगे उतना बड़ा आदमी उससे खिंचा चला आएगा। तो ये सब फ्रीक्वेंसी का गेम है। तो ग्रैटिट्यूड इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। और जो आदमी ग्रेटफुल नहीं है, मतलब सब कुछ मिलते हुए भी आप नहीं हो, मतलब मैं आपको सब कुछ दूं और फिर भी आप कहो मैंने कुछ नहीं दिया, तो फिर वो आदमी एहसान फरामोश है। तो है ना, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई जिस थाली में खाता है कोई आदमी उसी में छेद करे तो उसको क्या कहोगे, बोले नमक हराम कहेंगे। तो जो ग्रैटिट्यूड नहीं दे रहा वो इस दुनिया का नमक हराम है। आई एम सो सॉरी अगर आपको किसी को बुरा लगे तो, बट दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। भगवान ने सब कुछ दिया है, सांस दी है, इसका मतलब है भगवान को आप पे विश्वास है, आप आज भी। तो नमक हराम नहीं बने, आप हमेशा एक ऐसे इंसान बने जो भगवान का भेजा हुआ बंदा है, जो हमेशा हर हाल में हर चाल में जो भगवान को धन्यवाद दे सके। एंड फिर देखिए मिरेकल्स होंगे आपके साथ। बहुत सही बहुत सही बात बोली है ये। आई एम श्योर कुछ लोग बिल्कुल ऑफेंड हो जाएंगे, लेकिन ये कितनी बड़ी सच्चाई है कि जो भगवान, वो यूनिवर्सल पावर आपके लिए हमेशा से करती आई, और अगर आप अंदर से थैंकफुल महसूस नहीं कर रहे तो ये कितनी गलत बात है। एब्सोल्युटली।
सो गुड सो गुड। अब मैं यहाँ पर ना कुछ चीजें हैं जो लाइफ में पैसों को लेकर लोगों की स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, ट्रू, या वो चाहते हैं कुछ, जी। तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए क्विक प्रोसेस क्या होगा? जैसे अगर कोई इंसान न्यू जॉब चाहता है विद अ ग्रेट हाइक, और अपनी एग्जिस्टिंग जॉब में एक बहुत अच्छा हाइक चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, एग्जिस्टिंग जॉब को बहुत ब्लेसिंग दे दो, ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यार उस Gratitude जॉब दे से दो ना basically। घर चल रहा है। तो लोग उल्टा करते हैं, उस एग्जिस्टिंग जॉब में वो बहुत मायूस हो जाते हैं, वो जब उनको छोड़ना रहता है तो उनकी एनर्जी बहुत लो हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग जॉब को आप ब्लेसिंग दो कि यार ये मेरी जिंदगी में है। दूसरी चीज आप ये करें कि आप क्लियर शब्दों में लिखें आपको कैसी जॉब चाहिए और कितनी हाइक चाहिए, बिल्कुल क्लैरिटी, कहते हैं क्लैरिटी इज द पावर, ओके। तीसरी चीज, डोंट मेक इट अ डिजायर, मेक इट अ बर्निंग डिजायर। हाउ डू यू मेक इट अ बर्निंग डिजायर? मान लो अभी आपको 1 लाख रुपए मिल रहा है और अब आप हाइक चाहते हैं 1.5 लाख रुपए की, या आपको कोई प्रमोशन चाहिए, तो मेक इट अ बर्निंग डिजायर बाय ड्रीमिंग अबाउट इट कि मुझे 1.5 लाख रुपए की जॉब मिल गई, बाय क्रिएटिंग दैट, वो जो मैंने बताया लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज, बाय मेकिंग अ चार्ट अबाउट इट, बाय टॉकिंग टू योर फैमिली, अरे आपको पता है 1.5 लाख रुपए की मेरी सैलरी हो गई है और अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, लिस्ट बनाओ। ऐसे वो सारी चीजें जो 1.5 लाख रुपए पर मंथ आने के बाद आपकी लाइफ में होगी, उन सबकी एडवांस में लिस्ट बनाना शुरू कर दें, उनको विजुअलाइज करना शुरू कर दें। और सुपर स्पेसिफिक टेक्निक जो मैं हमेशा करता हूं वो है कि आप उस चीज को ऐसा सोचने लग जाएं कि वो तो होने ही वाला है, मतलब कुछ कोई, मतलब इतनी सब कुछ हुआ है। तो मैं हमेशा ये करता था, जब भी मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता था तो मैं याद दिलाता था कि मेरे साथ कितनी सारी अच्छी चीजें ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हुई है, तो उनकी लिस्ट बनाएं। क्योंकि बिलीफ आना चाहिए आपका, बिलीफ नहीं आएगा काम नहीं करेगा, फीलिंग नहीं आएगा काम करेगा नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है फीलिंग और बिलीफ पे, तो फीलिंग लाइए। और दूसरा, बिलीफ लाने के लिए छोटा भी सही, अगर आपके साथ आपने सोचा था किसी दिन कि मैं कॉफी मिले मुझे और किसी ने फ्री में कॉफी पिला दी उसी दिन, उसको भी लिखें। तो आपका पूरा जर्नल बनाएं कि आपके साथ पिछले 1 साल में छोटे मोटे कितने मिरेकल्स हुए, आपके साथ पिछले 50 साल में या 5 साल में या 15 साल में कितने छोटे मोटे मिरेकल्स हुए। जैसे ही वो आप 100 मिरेकल देखेंगे, 50 मिरेकल देखेंगे, 20 मिरेकल देखेंगे, माइंड कहेगा यार इतने सारे काम हुए, ये भी होगा, होगा, 100% होगा। एंड ये होते ही आई एम टेलिंग यू, यू विल हैव अ ग्रेट ग्रेट जॉब। एंड एक और चीज यहाँ पे अमित जी, आदमी 2 चीजों में बोलूंगा, एक तो जॉब या पर्टिकुलर पैसा या रिलेशनशिप में। आदमी कहता है मुझे उसी लड़की से शादी करनी है, मुझे उसी लड़के से शादी करनी है, मुझे वो ही जॉब चाहिए। तो मैं लोगों को कहूंगा यहां पे एक चीज कहें, देखिए यूनिवर्स आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, ब्रह्मांड आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, भगवान आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन्हें पता है आपको क्या चाहिए। आप कभी भी उसे ये फोर्स ना करेंगे मुझे वही लड़की चाहिए या वही लड़का चाहिए। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे मुझे वही जॉब चाहिए और उतने ही पैसों की जॉब चाहिए। आप हमेशा उसे ये बोलें कि मुझे ये इस तरह की जिंदगी चाहिए, मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए जो मुझे समझ सके, मेरे जैसा हो, कमाने वाला हो, सुशील हो, सुंदर हो, जो भी है। आप उनकी क्वालिटीज लिखें। आप ये ना लिखें कि 1.5 लाख रुपए चाहिए या 2 लाख रुपए चाहिए, आप उसकी जगह ये लिखें कि आपको लाइफस्टाइल कैसी चाहिए। द मोमेंट यू राइट व्हाट यू वांट, क्योंकि व्हाट इज द आउटकम, इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपके 1.5 लाख कमाने से वो आ रहा है या कोई और आपको लाके दे रहा है। यू नो, हो सकता है कि मैं कहूं मैं कोई गाड़ी खरीदूं, हो सकता है अमित जी मुझे गिफ्ट कर दें एक हेलीकॉप्टर, राइट? कब कर रहे हो उधर? I'm sure soon. यू नो, सो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हेलीकॉप्टर में घूमना या खुद के पैसे कमा के ही हेलीकॉप्टर लेना? लोग कह रहे नहीं मैं खुद के पैसे से लेना चाहता हूं, व्हाई? यही तो यहां पे ही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। मुझे वही जॉब और वही प्रमोशन चाहिए। तुम्हें वही जॉब या वही प्रमोशन चाहिए या वो वाली लाइफस्टाइल चाहिए? हाँ मुझे वो वाली लाइफस्टाइल चाहिए। कैसी चाहिए? कि मैं जिस घर में रह रहा हूं अभी 2 BHK, मुझे 4 BHK में रहना है, तो आई एम लिविंग इन अ 4 BHK हाउस। कौन से घर, कौन सी सोसाइटी में रहना है? इस तरह की सोसाइटी। ये मत बोलो कि इसी सोसाइटी, इस तरह की सोसाइटी में रह रहा हूं। ओके, अच्छा आपको ऑफिस के 2 किलोमीटर के दायरे में चाहिए, तो लिखिए ऑफिस के 2-3 किलोमीटर के दायरे में चाहिए। इसका मतलब हो सकता है कि ये ऑफिस छूटे, अच्छा, या हो सकता है ये घर शिफ्ट हो जाए। करेक्ट, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब व्हाई डू यू वांट कि नहीं यही ऑफिस के पास चाहिए, हो सकता है कोई दूसरा घर आपको ऐसा मिले और उसी के पास आपकी जॉब मिल जाए, एंड दैट कैन बी समथिंग। तो मैं कहता हूं ये ना, आप मुझे कहें भूपेंद्र मुझे आप 1 लाख रुपए उधार दें, क्योंकि मुझे 1 लाख की जरूरत है।
अब क्या सच में मैं सिर्फ आपको 1 लाख दूं उसी से काम होगा? अगर मैं आपको आज ऐसा कोई काम सिखा दूं जो आपको 3 दिन बाद 3 लाख दे दे तो व्हाट विल बी द बेस्ट थिंग? आई थिंक आपको 3 लाख मिल सकता है, 5 लाख मिल सकता है, करेक्ट? तो आप इसी पे क्यों अड़े हैं कि मैं 1 लाख आपको दूं तो ही काम होगा? हो सकता है मैं आपको 3 लाख देने का कुछ ऐसा चीज सिखा दूं। तो कहते हैं, मेरे टीचर हमेशा कहते थे मजाक मजाक में कि भाई समुद्र पड़ा है और तू एक कटोरी लेके चला गया पानी लेने, टैंकर तो लेके जा कम से कम, राइट? एंड बी वेरी क्लियर कि तुझे क्या चाहिए, मतलब आउटकम पे फोकस करना है। मुझे स्पेसिफिक इज टेरिफिक बोलते हैं, लेकिन स्पेसिफिक से भी और ज्यादा ऊपर है। कुछ चीजों में, स्पेशली जैसे शादी ब्याह रिश्ते के मामले में, आपको वो लड़का और लड़की से कोई मतलब नहीं है, आपको वो जितना आपके लिए केयर करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि आप उनको जानते हो और आपको लगता है यूनिवर्स में कोई और दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन शायद उनसे हजारों गुना ज्यादा अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं। और लोग कहते हैं ना, प्यार में मैं तो मर जाऊंगा, इससे शादी नहीं हुई तो, उससे शादी नहीं हुई तो। कईयों के ब्रेकअप हुए हैं, सब जिंदा है, सब खा रहे पी रहे मस्त है। तो बहुत सही। और आपने ये बात बोली, मुझे अचानक से एक बात याद आई, क्योंकि मैं हमेशा ये थॉट रखता था कि मुझे चाहिए। तो मेरे को याद है, आई थिंक 11 मार्च मेरे बर्थडे के दिन 2014, तो मैंने 2010-11 से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था। तो 2000 मैंने एक डेट डाली थी अपनी ड्रीम डायरी, मेरे पास एक ड्रीम डायरी जिसमें लिखता हूँ मैं सारी चीज़ें। मैंने डेट डाली थी 2 या 3 साल पहले, 11 मार्च 2014 को मेरे पास गाड़ी होगी, फोर्ड एंडेवर मैंने डाली थी कि ये गाड़ी चाहिए मुझे। और सच बताऊं तो कुछ नहीं था प्लानिंग, मतलब कुछ पता ही नहीं था क्या होगा, कहाँ से आएगी, पैसे भी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन अचानक से पता नहीं कैसी सिचुएशन बनी, बहुत सारे पैसे आशु के पास आ गए। एंड आशु ने मुझे गिफ्ट की वो गाड़ी। क्या बात। तो जो अभी मेरे को बहुत दिनों बाद बात याद आई है, ये मैंने कहीं पर भी शेयर नहीं की, पहली बार शेयर कर रहा हूं मैं। लेकिन सोचिए कि कई बार जब हम रिजिड हो जाते हैं ना कि यही इंसान और इसी जगह से मुझे सारी चीजें चाहिए, तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। ट्रू, ठीक है। अगर आप ये बोलते हो कि नहीं, ये मैसेज मैं यूनिवर्स में दे रहा हूं, मुझे कहीं से भी आ जाए यार, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। लोगों को क्या रिसीविंग में बहुत दिक्कत होती है सर। लोगों को लगता है मैं कमाऊं, मेरे ही पैसे से आए, तो ही वो एक्सेप्ट कर पाते हैं। क्योंकि हमारे बचपन से है ना, नाना नानी के घर हम जाते थे और नाना नानी आते समय 50 रुपए, 100 रुपए या 5 रुपए कुछ भी देते थे, तो मम्मी और पापा कहते थे नहीं लेना है, वापस दे। तो हमारे बिलीफ सिस्टम में ये है कि वो पैसा हमारा है नहीं, और हमें, हाँ, कर्टसी के लिए एक बार मना कर दो, दूसरी बार में तुरंत ले लो। हमारे रिसीविंग में प्रॉब्लम है। मेरे टीचर्स ने तो मुझे यही सिखाया कि आपके रिसीविंग में प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं कहता हूँ पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं तो ओपनली कई बार मेरे वर्कशॉप में कहता हूँ, यार भाई कुछ गिफ्ट विफ्ट लेके आया करो, ऐसे कैसे आ जाते हो खाली हाथ। खैर मजाक मजाक में बोलते हैं, कोई किसी का गिफ्ट वगैरह मिल जाए बहुत अच्छी है, नहीं मिले कोई बात नहीं, ऐसा कोई उदास नहीं होते कि गिफ्ट ही नहीं लाया यार कोई। बट रिसीविंग में हमारे बहुत प्रॉब्लम है। हमें ये लगता है कि मैंने इतना काम किया है तो मुझे इतना ही मिलना चाहिए, जबकि हकीकत ये है कि जितना आप काम कर रहे हो उससे कम काम बिलियनर्स कर रहे हैं। ऑलराइट, एंड उसके बाद भी उन्हें बहुत कुछ मिल रहा है। एक क्लर्क होता है या एक शॉप में मजदूर है, वो बेचारा 12 घंटे की शिफ्ट कर रहा है, और एक बिलियनर है जो शायद सुबह 6 बजे उठ के जिम जा रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, पूरी दुनिया भर के एंटरटेनमेंट भी कर रहा है। कभी वो गोल्फ कोर्स में बैठा है तो कभी कहीं और बैठा है, कभी एसी कैबिन में खाते पीते मीटिंग्स चल रही है, एंड कम से कम हार्डवर्क करने के बाद भी उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आता है। सो आई थिंक हमारा कॉन्सेप्ट कईयों का बहुत गलत है कि हार्ड वर्क इक्वल्स टू मनी, या ओनली मैं ही कमा के लाऊंगा। लेट्स बी ओपन यार। कई बार इलोन मस्क 36 बिलियन पे था, एंड कोविड में अचानक से 250 बिलियन पे हो गया। उसको गिल्ट थोड़ी हुआ कि यार ये मेरे को इतना पैसा मिल गया, मैंने तो काम ही नहीं किया, मेरे को क्यों मिल गया इतना। दे आर रेडी टू रिसीव फ्रॉम ऑल हैंड्स। अडानी अचानक से, मतलब 100 टॉप 100 में भी नहीं था, अचानक से टॉप 1 पे पहुंचने लग गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण नीचे गया, वापस से टॉप 50 में आ गए। आई मीन दिस इज द मैजिक। दे आर ओपन टू रिसीव, लेट्स बिकम ओपन टू रिसीव। करेक्ट। एक और पॉइंट पे मैं बात करूंगा जो कि लोगों की नॉर्मल, आई थिंक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो है उनके लोन्स। राइट, क्रेडिट कार्ड के लोन्स, क्रेडिट कार्ड पे डेप्ट है या बहुत सारे लोन उठाए हुए हैं। और आज के टाइम में शायद लोगों की सिचुएशन ऐसी हो गई है कि लोन ज्यादा है, इनकम कम है। एब्सोल्युटली। उस सिचुएशन से बाहर निकले तो स्टेप बाय स्टेप गाइड उनके लिए क्या होगी? मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या किया। 1.5 करोड़ का लोन था मेरे ऊपर 2017 में, और मैं खत्म हो गया था ऑलमोस्ट। मेरे सारे सब कुछ बिकने के कगार पे आ गए थे, एंड मेरी टीम 0 हो गई थी। मतलब हम 7-8 लोगों की टीम थी, सबको मुझे निकालना पड़ा था।
एंड मेरी 8 EMI उस समय चल रही थी, सारी की सारी EMI एक साथ बाउंस हो जाती थी, और 8 के 8 बैंक वाले एक बार तो घर आ गए थे साथ में। मतलब इस तरह की सिचुएशन 2017 साढ़े 17 में, मतलब 17-18 में मेरे साथ हुई थी। तो देखिए, ये आपका टेस्ट है करेज का। ऐसी सिचुएशन में अगर आप डरे तो भगवान आपको और ज्यादा लोन्स देगा और उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलने देगा आपको। तो पहली चीज आप करें, दृढ़ निश्चय कर लें कि यार लोन से तो मैं बाहर निकल के रहूंगा। सो दृढ़ निश्चय क्या करना है, लोन से बाहर निकलने का नहीं, दृढ़ निश्चय है 1.5 करोड़ का लोन है, मैं 3 करोड़ कमाऊंगा। ये पहला दृढ़ निश्चय होना चाहिए। जैसे ही ये आया, अच्छा इसको बिल्ड करने के लिए ना सारी पॉजिटिव चीजें देखें, जो भी है कि यार ये आदमी लोन में गया था, ये बाउंस बैक कर गया, ये बाउंस, ऐसी सक्सेस स्टोरी पढ़े जहां लोगों ने बाउंस बैक किया है, जिससे कि एक फीलिंग आएगा कि हाँ आई कैन डू इट। उसके बाद आपकी कौन सी स्किल है जो आपको बाहर निकाल सकती है, उस स्किल को एक बार ध्यान दें कि हाँ क्या मेरे पास ऐसी कोई स्किल या ऐसी कोई चीज है जिससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। चौथी चीज जो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट की, जब मेरे पास 1.5 करोड़ का लोन था, मैंने 10 लाख रुपए और खर्च करके मैं एंथनी रॉबिन्स का सेशन अटेंड करने गया सिंगापुर, क्योंकि मैंने कहा मेरी सारी बुद्धि ने तो काम करना बंद कर दिया। उस समय कुछ ना सोचें, अपने से बेटर किसी आदमी के पास चले जाएं जिसने बाउंस बैक भी किया हो और जो बाउंस बैक करवाना भी जानता हो। मैंने सिंगापुर गया, 2 बार एंथनी रॉबिन्स के सेशन अटेंड किए, 2 बार बैक टू बैक, एंड दोनों बार मैं वापस जब इंडिया आया, मैंने वो कहा यार ये आदमी 1000 करोड़ कमा सकता है, मैं 1.5 करोड़, इतना छोटा लगने लगा मुझे 1.5 करोड़। तो आपके लोन बड़े नहीं है, आप क्या कर रहे हो, नीचे खड़े होके पहाड़ को देख रहे हो तो पहाड़ बहुत बड़ा लग रहा है। आप क्या करो, अपने आप को ऊपर चढ़ाओ और फिर नीचे देखो तो आपको बहुत छोटा दिखेगा ये सब। तो मैंने जब किसी और को 3 दिन 3.5 दिन के अंदर एंथनी रॉबिन्स ने 500 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच की क्लोजिंग की वहां पे, और वहां 13,000 लोग थे, हर आदमी की एक सीट का वैल्यू करीब 1 लाख रुपए के आसपास या 1.5 लाख रुपए के आसपास था। सबसे आगे वाली 3.5 लाख की, सबसे पीछे वाली 50,000 की, तो एवरेज आप करो तो 1.5 लाख रुपए है, और 13,000 लोग हॉल में बैठे थे। मैंने कहा अगर ये आदमी, ये भी इंसान है, हार्ड मास का पुतला है, इसको सुनने 13,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 लाख, एक तो इतना रुपया तो उसने प्रोग्राम से कमा लिया, और उसके बाद उसको वहां पे 500-700 करोड़ का अपसेल हो गया। मैंने कहा यार ये 1000 करोड़ की बात कर रहे हैं और वो आदमी इसी ट्रेनिंग इंडस्ट्री से 50,000 करोड़ साल का कमा रहा है। तो मैंने कहा मैं तो 1.5 करोड़ की बात है यार, मेरे को 1.5 करोड़ इतना छोटा लगने लगा। अमित जी आया, मैंने डेट डाली, 1 साल में 1.5 करोड़ वाइप आउट कर दूंगा, और लिटरली 31 मार्च 2019 मेरे सारे लोन खत्म हुए, एंड तब से आज तक भगवान की कृपा से बहुत खुश हूँ। तो लोन के बाहर निकलने के लिए स्टेप नंबर 1, थिंक हाउ मच यू वांट टू अर्न। नंबर 2, फॉलो दोज पीपल जो कि आपको अर्न करना सिखा सकते हैं, या ऐसे लोगों की जीवनियां पढ़ें जिन्होंने अर्न किया है। तीसरी चीज, करेज दिखाएं। उस समय डर की बात नहीं, करेज की बात है। करेज और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत डिफरेंस है ना। करेज मतलब बहुत सोच समझ के, डर के बावजूद भी स्टेप लेना, एंड ओवर कॉन्फिडेंस मतलब हाँ अब तो आ ही जाएगा, नहीं, बहुत सोच समझ के स्टेप लेना है। लेकिन करेज वो होता है, साहस जिसको बोलते हैं, वो करें। एंड चौथा दोस्तों, बाकी तो संगत, आदत, गुरु और जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजें सब करें, आपको राइट थॉट्स आएंगे और राइट तरह से आप निकल जाएंगे। बहुत सही, थैंक यू। ये आई थिंक ये बहुत लोगों का सवाल था, मुझे भी बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, तो मैं आपका पर्सपेक्टिव जानना चाह रहा था और आपने अपने एक्सपीरियंस से शेयर किया है, तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पाएंगे। अब मैं जानना चाहता हूँ, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट नाउ, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी एक प्रैक्टिस है जो लोग लाइफ में पैसा कमाना चाहते हैं उन्हें डेली जरूर करनी चाहिए। मैंने आपको बताया, लिखना। ओके, सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे सरल टेक्निक है, 11 बार रोज लिखें जो आपको चाहिए, और मिनिमम 3 महीने तक लिखें। उसके बाद आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 महीने में वो आपके माइंड में चली गई है, हार्ड वायर्ड हो गई। उसके बाद आप उससे बड़ा कुछ लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन डेली करें ये। और अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो सबकॉन्शियस माइंड, आप ये वाली प्रैक्टिस ना भी कर पाएं, अगर जो मैंने बताई लाइफ डिज़ाइन एक्सरसाइज स्क्रिप्ट बनाना, क्योंकि इसमें स्क्रिप्ट बनाना फिर रात भर सुनना आपको, तो बहुत ही सिंपल इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। रात को सोने से पहले एक बार अपने माइंड को बोलें, मुझे 3 करोड़ रुपए चाहिए, जो भी चाहिए आपको, मुझे तो 3,000 करोड़ चाहिए। तो माइंड को बोल के सोए, मुझे इतना रुपया चाहिए और आप ला के दे रहे हो, थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक। बस ये इतना शॉर्ट कर लीजिए। रोज रात को सोते समय नेगेटिव थॉट के साथ नहीं सोना है, आपको जो चाहिए उसी इंटेंशन के साथ सोना है। आई थिंक
ये बहुत ही सरल है और यू कैन डू इट। सो आई एम श्योर बहुत सारी एनर्जी आपकी एक्सचेंज हो गई है, बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मिल गया है, लेकिन अगर फिर भी लोग आपसे कनेक्ट पर्सनली करना चाहते हैं तो बेस्ट वे क्या है? बहुत सारे तरीके हैं। मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते हैं जिनका फेसबुक पे भी ऐड होता है, मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलता रहता है। तो दे कैन ज्वाइन एनी ऑफ माई लाइव वेबिनार्स या सेमिनार्स। कई सारे मैं लाइव सेमिनार्स भी करता हूँ, जैसे अभी मेरा कल और परसों दिल्ली में सेमिनार है। ये तो वीडियो आपको शायद हो सकता है जब भी मिलेगा, उसके कल और परसों नहीं, मतलब जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके कल और परसों। तो लाइव सेमिनार्स में आ सकते हैं। अदरवाइज easiest is get connected on Instagram coach.bsr या follow my YouTube channel coach.bsr and that will be great। अब आपसे फाइनल थॉट चाहिए हमारे ऑडियंस के लिए कि फाइनल थॉट कि ये है कि यार ये जरूर करना आप अपनी लाइफ में। अकेले करने जाओगे कुछ नहीं होगा। तो मेरा पेटेंटेड है ये, कॉपीराइटेड है ये। कॉपीराइटेड है मतलब आप सभी को राइट है कॉपी करने का। लेकिन वैसे एक्चुअल में ये कॉपीराइटेड है। जिंदगी बदलने के 3 पिलर्स, संगत, आदत एंड गुरु। तो अगर आपके पास अच्छी संगत है, आप अच्छी आदतें कर रहे हैं और आपके पास एक अच्छा टीचर है, उनके सानिध्य में ये सारी प्रैक्टिसेस अगर आप करोगे तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। नहीं तो आदमी अकेला बैठ के कभी करेगा कभी नहीं करेगा। और मेरी एक फिलॉसफी है जो मेरे टीचर ने उस समय मुझे दी थी जब मैं बहुत ज़्यादा बड़े लोन में था। उन्होंने कहा, भूपेंद्र तू ट्रेनिंग में आया क्यों था? मैंने कहा दुनिया की हेल्प करने के लिए। बोले तो तू तो सारे प्रोग्राम पेड कर रहा है और दुनिया सारे प्रोग्राम पेड कर पाएगी तेरे? मैंने कहा नहीं। तो तेरा आने का इंटेंशन क्या था? मैंने कहा मेरा इंटेंशन था कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है ट्रेनिंग से, तो मैं लोगों को फ्री में या कम पैसे में ये ट्रेनिंग दे सकूं। तो बोले लेकिन तू करता है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा शुरू में करता था, फ्री में करते थे, लोग ही नहीं आते थे। बोले तेरा एक प्रोग्राम जो तू सबसे अच्छा करता है वो तू फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को या कम पैसे में लोगों को देना शुरू कर दे। एंड उन्होंने कहते कहते एक बात कही थी जिसको फिर मैंने कॉपीराइटेड करवा लिया है, ये मतलब ट्रेडमार्क्ड है। when you support the world selflessly, the whole universe supports you endlessly। जब आप दुनिया को सपोर्ट करते हो तो पूरे ब्रह्मांड आपको एंडलेसली सपोर्ट करता है। ये मेरे लिए बहुत ही फिलॉसफी बन गई। और इस फिलॉसफी के बेस पे कोविड के पहले मैंने मेरा 2 दिन का एक प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए करना शुरू किया था। एंड लोग हैरान हो जाते थे। 2 दिन का प्रोग्राम अच्छी होटल, अच्छे ऑडिटोरियम में मैं करता था और फ्री कुछ भी बेचता नहीं था कुछ भी। और लोगों को इससे बहुत ट्रस्ट आया, बहुत फेथ आया। फिर कोविड में हमने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच करके मेरा एक प्रोग्राम, पूरा 28 दिनों का प्रोग्राम, जिसमें मेरा प्रीमियम कंटेंट सब फ्री दे दिया और कुछ भी नहीं बेचते, कुछ नहीं प्रमोशन करते उसमें। उसका लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। कई लोग बेड रिडन थे और डॉक्टर्स ने कह दिया था अभी उठ नहीं पाएंगे, ऐसे लोग खड़े हो गए। लोगों ने वेंटिलेटर पे इस प्रोग्राम को देखा। कई लोग जो वेंटिलेटर पे हार मान चुके थे उन्होंने जब ये देखा तो दे डिड नॉट गिव अप एंड जिंदा होके वापस आ गए। ऐसी हज़ारों सक्सेस स्टोरीज इस प्रोग्राम की आई। फिर हमने इस प्रोग्राम को हर साल करना शुरू किया। अभी इसके 6 सीज़न हो चुके हैं। अब 7वां सीज़न बहुत जल्दी इसका आएगा, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का। इसी के ऊपर किताब भी है। सो संगत, आदत, गुरु, एंड व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे जो थॉट प्रोसेस हैं उनको एक अलग लेवल पे पुश किया गया है आपके द्वारा आज। थैंक यू सर। और मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कई बार होता है कि मेंटल बैरियर्स आते हैं विद द टाइम, लेकिन कोई ना कोई गुरु आपके सामने आता है जो आपको सिखाता है। तो आज आप मेरे लिए वो गुरु हैं। और तो आई एम श्योर गाइस आप सभी को भी बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके साथ साथ बहुत सारी प्रैक्टिस भी समझ में आई होंगी और आपने उनके नोट बना लिए होंगे कि क्या प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करनी चाहिए, कितना पैसा आप अर्न करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, हाइक लेना चाहते हैं। आई एम श्योर वो सारी चीजें आप क्लैरिटी से उसके बारे में सोचेंगे और इन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप सबको ये बोलना जरूर चाहूंगा कि बीएसआर सर के लिए आप इनका इंस्टाग्राम और आप इनका यूट्यूब जरूर फॉलो करना, क्योंकि जो कंटेंट उस पर है, मतलब मैंने ना किसी भी यूट्यूबर को इतने लाइव सेशंस यूट्यूब पे करते हुए आज तक नहीं देखा है जितने ये करते हैं। एंड मैं बहुत दिल से ये बात बोल रहा हूं। तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको एक ऐसा कंटेंट मिलने वाला है, आप इतना कुछ सीखने वाले हैं कि आपकी लाइफ वैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और आप पर्सनली इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको डेफिनेटली करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अमित जी। एंड आई वांट टू से कि इनकी बुक के वीडियोस, मैंने जो द रीडर्स बुक क्लब है, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे एंड आई रियली वांट टू टेल यू। अब क्योंकि उसमें आपका चेहरा नहीं रहता तो मुझे नहीं पता था कि कौन बना रहा है इनको, बट
मुझे जैसे कभी भी है ना ऐसा होता था कि कभी कभी मेरे पास सेशंस के थॉट्स नहीं होते थे ना, तो मैं आपके चैनल पे जाके एक बुक की समरी फटाफट सुन लेता था ट्रैवल करते समय, एंड फिर लोगों को उसके बारे में समझा देता था। तो ऐसा कई बार होता है दोस्तों, और अमित जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक इस पॉडकास्ट में तो मैं ही ज़्यादा बोला हूँ, मैं चाहूँगा बहुत जल्द ऐसा भी पॉडकास्ट हो जहाँ वो ज़्यादा बोलें और मैं सुनूँ, ताकि वो भी उनके भी सारे थॉट्स इन्हीं चीज़ों पे, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमें उतना ही पता होता है जितना हमें पता है, जब हम किसी को सुनते हैं तो हमें वो सब चीज़ें पता लगती है जो हमें नहीं आती। तो आपका भी पर्सपेक्टिव लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं बहुत सुनना चाहूँगा किसी दिन। शायद हमारे चैनल के लिए आपका पॉडकास्ट करेंगे बहुत जल्द। एंड आप सभी लोग ये सारी चीज़ें दोस्तों, इनको हवा में मत उड़ाइएगा। ये शायद आपने पॉडकास्ट अगर लास्ट तक देखा है, इसका मतलब है ये दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। हो सकता है मेरे थ्रू आ रहा है, लेकिन ये मेरे थ्रू नहीं आ रहा है, ये आपकी इस समय की सबसे इम्पॉर्टेंट नीड है, इसीलिए आप तक पहुंच रहा है। So hope you follow this. Thank you so much, Amit ji, for introducing me to your audience. Thank you so much for doing such a lovely work. थैंक यू सर, ये बिल्कुल मेरा प्लेजर है आपको एज अ गेस्ट गाइड करना। तो थैंक यू गाइज, और आई एम श्योर आपको बहुत मजा आया होगा। कमेंट की बारिश कर देना, और जैसा कि BSR सर ने भी बोला कि अगर आपके साथ हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में कोई भी पैसों को लेकर मिरेकल होता है, तो इस वीडियो पर वापस आना है, इस पॉडकास्ट पे वापस आना है, और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि क्या मिरेकल आपके साथ हुआ है, ताकि लोगों को वो पढ़ के एनर्जी मिल सके और लोग भी उसको पढ़ के अपनी लाइफ में इन्हीं रूल्स को अप्लाई कर सके। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you.